चाचा मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 186। क्यानयुआन का 8वां हॉल। लिंग्युआन क्षेत्र में एक बिस्तर का बोर्ड टूट गया। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। मांसपेशियां अकड़ गई थीं और लंबे समय के बाद गूलिंगर ने शर्मिंदगी में अपना हाथ लहराया। वह तो बस बकवास करना चाहती थी, दूसरे पक्ष से खंडन करवाना चाहती थी और फिर दूसरे पक्ष के भेस की सच्चाई को आसानी से उजागर करना चाहती थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह इस तरह समझ जाएगी और व्यूह को आगे बढ़ने देगी। आपने ऐसा कैसे किया? लड़के को फिर से देखते हुए मैंने देखा कि वह नक्काशी करने वाला चाकू उठाता है और प्रत्येक ग्राफिक को संशोधित करता है। संशोधन के बाद ग्राफिक अधिक सूक्ष्म और गहरा हो गया। उसी बल से प्रेरित होकर उड़ान की गति अधिक तेज और अधिक स्थिर थी और यहाँ तक कि थोड़ा हिल भी रही थी। नहीं, मूल रूप से केवल स्तर 4 स्थिर गठन पैटर्न था, लेकिन उनके हाथों में ये स्तर 6 बन गया। स्तर 5 के पवन तोड़ने वाले गठन पैटर्न स्तर 7 तक पहुंच गए। लगभग हर तरह के गठन पैटर्न संशोधन के बाद कम या ज्यादा प्रगति हुई है। गूलिंगर को लगा कि वह अब और बात नहीं करना चाहता। क्या ये जानबूझकर दिखावा है या प्रतिभा सचमुच बहुत अधिक है? उसने गहरी सांस ली और अब इसे छिपाना नहीं चाहता था। उसने सीधे पूछा, आप इन पैटर्न को और भी शक्तिशाली तरीके से संशोधित कर सकते हैं जो पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी ताकत इतनी सरल है। सू यिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लिंग र लड़की के मार्गदर्शन के कारण गठन पैटर्न को संशोधित कर सकती हूँ। अन्यथा जब मुझे इसका एहसास होगा और त्रुटि मिलेगी तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। लड़की मुख्य भूमि में पहले व्यक्ति की शिष्या बनने की हकदार है। क्षितिज या ज्ञान भंडार मेरी पहुंच से परे है। दायानजोऊ के अनुभव ने उसे गलती से यह विश्वास दिला दिया कि कैननियान ने जो कुछ भी सिखाया वह सब सही था। अगर दूसरा पक्ष उसे याद नहीं दिलाता तो उसे खुद समस्या का पता लगाने में कितना समय लगेगा यह नहीं पता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गूलिंगर का घुटन भरा चेहरा लाल हो गया। ये वाक्य लू को सीधे मौत की सजा देता है। एक बार जब आपको संदेह हो जाता है कि वह शक्तिशाली है तो इसका मतलब है कि आपने उसे अच्छी तरह से सिखाया है। आप इस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये जानते हुए कि आप इस मुद्दे से जूझना जारी रखते हैं, दूसरे पक्ष के पास मना करने का कारण होना चाहिए। गूलिंगर ने अब और संकोच नहीं किया। मैंने जो पूछा वह आपकी साधना का आधार है, क्या ये छिपा हुआ है? 5 शैतान राजा, क्या आपने इसे मार दिया? एक पल के लिए सू यिन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। मैंने अभी आपको बताया कि मैं कोमा में था और मुझे नहीं पता कि 5 शैतान राजा कैसे मरे। मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? उन्हें मार दो, मेरे पास वास्तव में ऐसी क्षमता है, क्या मुझे भागने की जरूरत है? उसके ईमानदार चेहरे को देखकर गूलिंगर को पता था कि पूछने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। यह मैं मिंगलैंग हूँ, कृपया इसे भाई त्यान्या से मत छीनिए। आपका स्वागत है, सू यिन ने समझाया। दायानजोऊ में मेरी प्रतिभा वास्तव में अच्छी है। कुछ लोगों को संदेह है कि यह सामान्य है, लेकिन यहाँ इसे केवल साधारण ही माना जा सकता है। क्या अजीब है। तुम कल्पित अमर, ये सब ठीक है, मैं तो सनातन द्वैत हूँ, क्या यह उत्कृष्ट नहीं है? साधारण? गूलिंगर अवाक रह गई। क्या इस आदमी को साधारण के बारे में कोई गलतफहमी है? उसके पास वर्तमान साधना आधार हो सकता है और वह नहीं जानती कि उसके अद्वितीय आत्मापोत ने कितना उपभोग किया है। क्यानयुआन लीग द्वारा दिए गए संसाधनों की मात्रा भी भयानक है। मैं आपको बता दूं, पुस्तक पढ़ने वाला ऐप जो मैं हाल ही में उपयोग कर रहा हूं, मीक रीड ऐप, कैश रीडिंग, ऑफलाइन रीडिंग, असंख्य संसाधनों का संचयन प्रतिभाओं के साथ मिलकर इसे विशिष्ट बनाता है। और दूसरा व्यक्ति दायानजोऊ जैसे स्थान पर जहां पक्षी मलमूत्र नहीं करते, अनंत काल तक साधना कर सकता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता। इसे भूल जाओ। यदि आप प्रकटीकरण को नहीं पकड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आपको अभी भी पूर्ण युआन शहर में आना होगा। एक रास्ता सोचें। ये अत्यधिक विनम्र और सतर्क देखकर गूलिंगर ने और कुछ नहीं कहा और बिस्तर के बोर्ड को उड़ाने के लिए अपने पूरे शरीर की ताकत लगा दी। 10 मिनट से अधिक समय बाद उसने देखा कि एक विशाल शहर उसकी नज़र में प्रकट हुआ और लड़की ने गंभीरता से देखा। यह एब्सोल्यूट एबिस सिटी है, क्यानयुआन लीग और ट्रोल के बीच रक्षा की अंतिम पंक्ति। सिर हिलाया, सू यिन ने देखा। यह शहर कल्टीवेशन सिटी से ज्यादा शानदार और विशाल है। शहर की दीवार के चारों ओर कई प्रतिबंध फैले हुए हैं जो सभी मार्गों को सील कर रहे हैं। शहर के बाहर चौकोर आकार के सैन्य शिविर तैनात थे जो घनी तरह से भरे हुए थे और दर्जनों मील तक फैले हुए थे। बैरक का स्थान। सू यिन ने भौहें सिकोड़ी। ये बैरकें न तो सीधी रेखा में हैं, न ही गोलाकार चाप में, न ही ये कोई संरचना है। ये बिखरी हुई हैं और बहुत अजीब हैं। ये युद्ध कला के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। चाहे ट्रोल किस भी शिविर पर हमला करे, अन्य बैरक इसे सबसे तेज गति से लेने के लिए दौड़ सकते हैं या रक्षा और जवाबी हमले के लिए एक गठन बनाने के लिए सबसे तेज गति का उपयोग कर सकते हैं। गूलिंगर स्पष्टीकरण। ये युद्ध की कला है। एक पल की स्तब्धता के बाद सू यिन का दिल चौंक गया।
शुरुआत में मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्पष्टीकरण सुनने के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ। ये कुछ हद तक उस खेल के समान था जो उसने सीखा था। यदि सैन्य शिविर को शतरंज के मोहरे के रूप में प्रयोग किया जाए और क्रॉसिंग चैनल एक शतरंज की बिसात हैं, तो ये स्पष्ट रूप से एक सुव्यवस्थित जैनलोंग शतरंज का खेल है। जब तक दुश्मन अंदर आता रहेगा, चाहे वह किसी भी दिशा से आए, कैसे भी हमला करे और उकसावे की कोशिश करे, वह घिरा रहेगा और उसका बचकर निकलना मुश्किल होगा। आपने जो शतरंज का खेल सीखा है, क्या वह युद्ध कला है? ये सोचते हुए सु यिन ने पूछा, मुझे नहीं पता कि क्यानयुआन लीग के 8 हॉल क्या हैं। क्या वे दायानजोऊ के अनुरूप हैं? एक ही नहीं। ये देखकर कि वह सबसे बुनियादी चीज़ों को भी नहीं जानता था, गू लिंजर ने समझाया, क्यानयुआन लीग दायानजोऊ के समान हॉल में 4 बुजुर्ग, गठन पैटर्न, प्रतिबंध और आत्माओं को इकट्ठा करना है। बाकी क्रमशः अलग हैं। हाँ, 1000 चेहरों का मंदिर खुफिया जानकारी के प्रभारी है, युद्ध का हॉल सैनिकों की व्यवस्था के प्रभारी है, युद्ध का हॉल हमलों और लड़ाइयों के प्रभारी हैं, और कठपुतलियों का हॉल दुश्मन सेना को बाधित करने के प्रभारी हैं। सु यिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, गठबंधन का उद्देश्य ट्रॉल्स का विरोध करना है। हथियार और किमियागर की युद्ध शक्ति थोड़ी कमजोर है, इसलिए महल से निकाल दिया जाना ही काफ़ी है। पशु प्रशिक्षक और विष देने वाला अभी भी बहुत शक्तिशाली हैं। जब साधना का आधार आभासी अमर स्तर पर पहुंच जाता है, तो जहर अब उपयोगी नहीं रह जाता है। जहर मास्टर का दायानजोऊ में अधिक प्रभाव हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रभाव बहुत अधिक नहीं है, और जहर की तैयारी के लिए आभा और औषधीय सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जो बहुत अधिक खपत होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रोल्स के बीच एक जादू की चाल है जो जहर को निगल सकती है और प्रगति कर सकती है। अगर दुश्मन को जहर नहीं दिया जाता है और दुश्मन बन जाता है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं? गू लिंगर ने समझाया, जहां तक जानवरों को वश में करने की बात है, ऐसे बहुत कम राक्षस हैं जो काल्पनिक परिलोक में पहुंचे हैं। अगर हैं भी, तो वे सभी घमंडी हैं और उन्हें वश में करना मुश्किल है। अगर वे भाग्यशाली हैं, तो वे मनुष्यों के लिए बेतहाशा लड़ाई नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध शक्ति सीमित है। इसके बजाय दूसरे हॉल में लौट जाना बेहतर है। ओह, सु यिन चुप थी। इसके अलावा वह किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहा था और किस तरह के प्रतिद्वंद्वी को उसने भेजा था, ये जीत सुनिश्चित करने की कुंजी थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये 4 हॉल किस व्यवसाय से संबंधित हैं? मैंने पहली बार सुना है। ये सरल है। 1000 चेहरों वाला मंदिर वास्तव में एक ढोंगी है जो भेष बदलने, छिपने और भागने में माहिर है। जिसने इस पेशे को बनाया वह मूल रूप से सेना में एक स्काउट था। गू लिंगर ने समझाया, जातियों की लड़ाई न केवल ताकतवर और साधकों की संख्या और संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है, बल्कि एक खुफिया युद्ध भी है। अग्रिम में खुफिया जानकारी प्राप्त करने से मानव हताहतों की संख्या कम हो सकती है और कम निवेश के साथ अधिक सफलता मिल सकती है। न केवल मनुष्य तो राक्षस भी वही हैं। अन्यथा आपको क्यों लगता है कि मानव जाति जादू का अभ्यास कर सकती है? क्या उन्होंने जानबूझकर सूत्र नहीं बदला और फिर जानबूझकर इसे लीक नहीं किया? उद्देश्य कुछ मानव जातियों की निष्ठा को पकड़ना है। सु यिन ने सिर हिलाया। जो लोग जादू के हुनर का अभ्यास करते हैं, वे वास्तव में अविश्वसनीय हैं, ठीक उसी तरह जैसे परमानंद के महान दानव राजा। अगर यह आदमी के लिए महत्वपूर्ण क्षण नहीं होता, तो वह अंतरिक्ष की अशांति से यहाँ नहीं उड़ता। युद्ध का हॉल युद्ध के मास्टर्स को प्रशिक्षित करने का स्थान है। बड़े पैमाने पर लड़ाई में आमतौर पर 1000 सेनाएं प्राप्त करना आसान होता है और एक जनरल को ढूंढना मुश्किल होता है। एक अच्छे कमांडर के बिना क्या होगा? आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सक्षम होना चाहिए। समझे? जहां तक युद्ध हॉल की बात है, ये युद्ध के मास्टर्स को विकसित करने का स्थान है। इस तरह के साधक अपने जीवन को ओवरड्राफ्ट करने की कीमत पर थोड़े समय में बेहद मजबूत युद्ध प्रभावशीलता रखते हैं। बोलचाल की भाषा में कहें तो ये युद्ध के मैदान में एक मौत का दस्ता है। जहां तक कठपुतली हॉल की बात है, ये शिल्पकार, कठपुतली मास्टर इत्यादि को एकीकृत करता है, जो कठपुतलियों को परिष्कृत और नियंत्रित कर सकता है, जिसका उपयोग वास्तविक टीम को छिपाने और नकली प्रभाव खेलने के लिए किया जा सकता है। ये कठपुतलियों को सबसे आगे की ओर भागने, विस्फोट करने और आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। छिपकर हमला करने का प्रकार साधकों की हताहतों की संख्या को कम करता है। जल्द ही गू लिंगर ने इसे फिर से समझाया। क्यानयुआन लीग के 8 मुख्य हॉल न केवल मनुष्यों के बीच एक रहस्य नहीं माने जाते हैं, बल्कि ट्रोल कबीले की भी बड़ी प्रतिष्ठा है, इसलिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वह छलावरण और कठपुतली कला में माहिर है। इस वजह से वह दानवशाही शहर में प्रवेश कर सकती है और बाहर निकल सकती है। ओह, सु यिन समझ गई। दायानजोऊ में जादू की खेती के सामने सबसे मजबूत आदमी केवल 7 गुना नेता मिंगजियांग की विरासत है। इस तरह की खेती परमानंद के महान दानव राजा के समान नहीं हो सकती। इसमें बेहद मजबूत जीवन शक्ति और पुनर्प्राप्ति क्षमता है। जब तक ताकत पर्याप्त है, इसे हराना आसान है, मार डालो। इस मामले में विश्व विशेषज्ञ और पशु प्रशिक्षक एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, ताकि वे एक हॉल को नियंत्रित कर सकें और अपनी बात कह सकें।
और यहाँ दो जातियों के बीच लड़ाई में इस्तेमाल किए गए लोगों की संख्या अथाह है और युद्ध कला की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये चांगहे की मदद से फेइटिंग के उद्भव की तरह है और मिंगजियांग और अन्य लोगों का डिज़ाइन एक तरह की युद्ध कला है। नहीं, चूंकि युद्ध हॉल के पास एक कमांडर है और वह ट्रॉल्स के खिलाफ लड़ने के लिए सेना का प्रबंधन कर सकता है, तो बड़ों का हॉल क्या कर रहा है? सुयिन अपने दिल में एक हलचल पैदा होने से नहीं रोक सका। यांजोऊ में एल्डर्स का हॉल 8वें हॉल की कमान और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अब युद्ध के हॉल को ये कार्य करना है। क्या एल्डर्स का हॉल थोड़ा निरर्थक है? बुजुर्गों के हॉल का काम है। निवारण। उसके विचारों को जानते हुए गूलिंगर हल्के से मुस्कुराए। निवारण। सुयिन उलझन में थी। बुरा नहीं है, गूलिंगर ने कहा, ट्रोल कबीला मानव जाति के साथ संतुलन बनाए रख सकता है। वे दयांगजो और डैमिंग जैसी जगहों पर हमला करने की पूरी कोशिश नहीं करते हैं। यह एल्डर पैलेस की रोकथाम के कारण है। जब तक वे जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत करते हैं, हम बेहद होंगे। हुआंगलों पर सीधे हमला करना और दानवशाही शहर को लेना संभव है। उद्धरण चिन्ह। यह सुयिन अचानक, पिछले जन्म की तरह, अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरे आपको परेशान नहीं करेंगे। एक बड़े देश के पास वह सब होना चाहिए जो उसके पास होना चाहिए, अन्यथा उसे नियंत्रित करना और संतुलित करना आसान होगा। बड़ों का महल मानव जाति की सर्वोच्च युद्ध प्रभावशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। ये सैनिकों की कमान संभालने या लड़ने के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसकी एकमात्र जिम्मेदारी प्रतिद्वंद्वी को रोकना है। एक बार जब ट्रोल कबीले को कोई समस्या होती है तो तुरंत बाहर निकल जाओ। और एल्डर हॉल की एक और बड़ी भूमिका है। गूलिंगर अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी उसने अपने सामने तेज हवा की आवाज़ सुनी और तुरंत ही कवच पहने सैनिकों के एक समूह ने उन्हें चारों दिशाओं में घेर लिया। अगर आप आए हैं तो कृपया रुकें। वक्ता एक मध्यम आयु वर्ग का 40 वर्षीय व्यक्ति था जो गहरे नीले रंग का कवच पहने हुए था, लंबा, 2 मीटर से अधिक लंबा, एक भला पकड़े हुए। भले ही वह अपनी साधना कौशल नहीं दिखाता था और जगह पर खड़ा रहता था, इससे लोगों को उत्पीड़न की तीव्र भावना होती थी। इतना ही नहीं, साधना का आधार भी बहुत शक्तिशाली है, जो फीटिंग और अन्य से कहीं आगे है और अनंत त्रिगुण तक पहुंच गया है। कोई भी जनरल इस राज्य में है, यह मुख्य भूमि के शिखर होने के योग्य है। जनरल जू वेई, यह मैं हूँ। खड़े होकर गूलिंगर ने हल्की मुस्कान दी। यह मिस लिंगर निकला। बड़े आदमी जू वेई ने अपनी मुट्ठी झुका ली और उसके चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं थे। फिर भी आपको अभी भी अपने असली शरीर को सत्यापित करने की आवश्यकता है। मिस लिंगर को दोष मत दो। मैं जानता हूँ, ये सिर्फ व्यापार का मामला है। गूलिंगर ने सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़ाया और बिस्तर से उड़ गई। जनरल जू वेई ने उसे हवा में पकड़ लिया और एक चक्र के आकार का विशेष जादुई हथियार बाहर तैराया, जिसने पलक झपकते ही लड़की को घेर लिया। सुयिन ने देखा कि यह एक ऐसा खजाना होना चाहिए जो भेस को तोड़ दे। जब तक ये ढका हुआ था, भले ही यह एक मजबूत काल्पनिक शिखर हो, इसके निशान प्रकट होंगे। जांच पूरी होने के तुरंत बाद जनरल जू वेई ने राहत की सांस ली जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति भेष में नहीं था। प्राचीन महल के स्वामी ने आदेश दिया कि महिला को वापस आते ही तुरंत बुजुर्ग के हॉल में जाने के लिए कहा जाए। मैं समझ गई। लड़की ने सिर हिलाया और सुयिन की ओर इशारा किया। ये दायांजोऊ से सूतियान्या है, मेरा उद्धार करता। अगर वह नहीं होता तो संभावना घातक होती। परोपकारी। जनरल जू वेई ने अपना सिर घुमाया और युवक की ओर देखा। जब उसने देखा कि उसकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था तो वह भौंचक्का रह गया। उसने और कुछ नहीं पूछा। उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और एक चक्र जैसा दिखने वाला जादुई हथियार सौंप दिया। क्या जिम्मेदारी है भाई सू, मुझे माफ कर दें। वह ऐसा ही है, वह हर चीज को लेकर बहुत गंभीर है। गूलिंगर ने अपनी जीभ बाहर निकाली और चेहरे पर एक चंचल भाव के साथ समझाया। हाँ, सुयिन जानता था कि दूसरा पक्ष राक्षस जासूस की जांच करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने परवाह नहीं की और सीधे सामने की ओर उड़ गया। मुझे कहना होगा कि यह वास्तव में लंबा है, भले ही वह उसके सामने खड़ा हो। उसका सिर छोटा है और वह एक विशालकाय व्यक्ति की तरह दिखता है। वास्तव में जनरल जू वेई के पास ट्रॉल्स के खून का एक हिस्सा है। उसके लिए दानव कबीले का पता लगाना आसान है। गूलिंजर ने आवाज दी। सुयिन अचानक, हजारों साल पहले ट्रोल ने दायरे की बेड़ियां तोड़ दीं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मानव जाति में घुल मिल गए हैं। बहुत से इंसान सावधानीपूर्वक गणना के बाद खून से जुड़े हुए हैं। जब तक दिल मानव जाति में है और मानव जाति के व्यवहार की खेती की जाती है, तब तक वे इंसान हैं। उनकी आवाज़ को अनदेखा करते हुए जनरल जू वेई का हाथ थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था और गोलाकार जादुई हथियार ने सुयिन को घेर लिया। बाद में उसे तुरंत एक हल्का बल महसूस हुआ और वह नीचे गिर गया। तो सुयिन तुरंत समझ गई। मैंने सोचा कि तथाकथित पता लगाने की विधियां इतनी चतुराईपूर्ण थीं कि सीधे शब्दों में कहें तो वे बेकार थीं। अंगूठी से निकलने वाली शक्ति दानव साधक के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। भले ही इसे बलपूर्वक दबाया जाए, यह अनियंत्रित रूप से निगल लिया जाएगा।
इस कारण से एक बार जब मजबूत दानव जाति आ जाती है तो चाहे कितना भी अच्छा भेष क्यों न हो, जब तक कि अतीत में जो लोग जादू की शक्ति का अभ्यास करते थे, फल जादू की शक्ति का अभ्यास करते थे, उन्हें तुरंत खोज लिया जाता था। जब तक सभी राक्षस मुक्त नहीं हो जाते और पूरे शरीर की साधना पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। लेकिन यदि ऐसा है तो भले ही आप शहर में प्रवेश कर जाएं, कोई खतरा नहीं है। बेशक जादुई हथियार में खामियां हैं। यदि कोई शक्तिशाली मनुष्य ही छीन लिया गया है तो इसका पता निश्चित रूप से नहीं चलेगा। घर पर कब्जा कर लिया लेकिन आत्मा बदल गई है और शरीर में साधना का आधार अभी भी सच्चा सार है और यह अभी भी मानव साधना पद्धति है, इस बात का कोई प्रभाव नहीं है। यदि ऐसा है तो इसका पता कैसे लगाया जाए? सू यिन संदेह से भरा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि यह लंबे समय तक रहता, उसने अपने सामने जनरल जू वेई को अपने पास आते, झुकते और अपनी मुट्ठियां बांधते हुए देखा। मास्टर सू, मैंने अभी अभी जुयुआन शहर के प्रवेश रिकॉर्ड की जांच की है और इसमें आपका नाम नहीं है, यानी जब आप पहली बार यहां आएंगे तो आपको अभी भी जांच और मरम्मत की आवश्यकता हो सकती है। पता लगाने की मरम्मत आधार। जनरल जू वेई ने सिर हिलाया। यह एक भिक्षु को भेजने के लिए है जो आपसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली है और आपको बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। अब आप शाश्वत द्वैत हैं। यदि ऐसा है तो मैं आपसे लड़ सकता हूं। सू यिन को दोबारा कोशिश करने की उम्मीद नहीं थी। जब उसने गू लिंगर की आवाज़ अपने कानों में सुनी तो वह भौंचक्की रह गई। दरअसल ये पता लगाने के लिए है कि उसे पकड़ लिया गया है या नहीं। एक बार पकड़ लिए जाने के बाद आत्मा और शरीर ठीक से फिट नहीं होंगे। लड़ते समय ये बहुत मुश्किल होता है। अपने घोड़े के पैर दिखाना आसान है। सू यिन अचानक, मैं सोच रहा था कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पता लगाने का तरीका इतना आसान होगा। घर, शरीर और आत्मा पर कब्जा करने वाले दो व्यक्ति हैं। उन्हें देखना आमतौर पर मुश्किल होता है। एक बार जीवन मृत्यु के संकट से जूझने और उसका सामना करने के बाद उनके पैर दिखाना आसान होता है। कृपया, उसे समझते हुए देखकर जनरल जू वेई भावशून्य हो गए। उनका भला हिल गया और उनके शरीर पर असली सार बाहर निकल आया, एक फुसफुसाती आवाज के साथ हवा को भेदते हुए। लड़ते समय मैं अपना सर्वश्रेष्ठ उपयोग करूंगा और मुझे आशा है कि आप इसे नहीं रखेंगे। दूसरा खिलाड़ी, अन्यथा अगर वह मारा जाता है तो मैं केवल सीखने में अच्छा नहीं होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकता हूं। सू यिन गंभीर दिखी और बोली, ठीक है। साधना आधार से लेकर अब तक मैंने केवल एक बार दूसरों के साथ लड़ाई की है और मैंने अभी भी विशेष आभा का उपयोग किया है। अन्य समय में मैंने या तो उग्र रूप से गाड़ी चलाई या तोते, एक बूढ़े कछुए या गधे के साथ गोली चलाई। मुझे उसकी युद्ध प्रभावशीलता का कभी पता नहीं चला। इस बार इसे आजमाने का यह एक अच्छा समय है। आपके हथियार कहाँ हैं? दोनों पक्ष खड़े हो गए और जनरल जू वेई ने जब उस युवक को नंगे हाथों के साथ देखा तो उनकी भौहें तन गईं। सू यिन ने कुछ देर सोचा, अपनी कलाई को घुमाया और असली ड्रैगन तलवार उसकी हथेली में प्रकट हुई। बर्तन और धूपदान, हालांकि वे उच्च स्तर के और अधिक शक्तिशाली हैं, वे लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए इसका उपयोग करें। पूर्ण आत्मा हथियार, गलत। मुझे डर है कि यह आधे अमर हथियार के स्तर तक पहुंच गया है। जनरल जू वेई की भौहें फड़क उठीं। प्रतिद्वंद्वी का हथियार अत्यंत शक्तिशाली है और सामान्य उत्तम आध्यात्मिक हथियार की तुलना उससे नहीं की जा सकती। और उसके हाथ में जो लंबा भाला है वह सर्वोच्च आध्यात्मिक हथियार है। कैसे लिखते हैं? लड़ाई केवल ताकत पर आधारित नहीं होती बल्कि हथियार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाई त्यान्या, आपके पास एक चरम आत्मा हथियार है, अन्यथा ये लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी शर्मिंदगी देखकर गू लिंगर ने कहा। सू यिन ने कुछ देर सोचा और कहा, कुछ ऐसा ही है। अपनी बात खत्म करते ही उसके हाथ में एक पेन दिखाई दिया। ये वही था जिसे दयान कमर्शियल कंपनी में नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि बाद में उसे पदोन्नत किया गया था, लेकिन प्रतिबंधित सामग्री और शोधन तकनीक अभी भी वास्तविक परिपूर्ण आत्मा हथियार से कुछ अलग हैं। सबसे अच्छा, यह एक अधिक शक्तिशाली शिखर आत्मा हथियार है और प्रतिद्वंद्वी का भाला बहुत अलग नहीं है। उसे यह चीज़ निकालते देख जनरल जू वेई का चेहरा कांप उठा और उसकी लड़ने की भावना लगभग खत्म हो गई। हालांकि मैं नहीं चाहता कि आप तलवार का इस्तेमाल करें, लेकिन आपको लोगों को इस तरह से दफनाने की ज़रूरत नहीं है, बस बर्तन का इस्तेमाल करें। जीतना गौरव की बात नहीं है। क्या आप इसका उपयोग करने के लिए आश्वस्त हैं? उसने गहरी सांस ली और अपने दिल की नाखुशी को दबा लिया। हाँ, सू यिन ने सिर हिलाया। ठीक है, कृपया। भाले ने अचानक आकाश को छेद दिया और अनंत त्रिगुण शक्ति प्रदर्शित हुई। धमाका, आसपास का स्थान विकृत हो गया और बंदूक की नोक पर एक विशाल शक्ति एकत्रित हो गई, मानो वह आसानी से दुनिया को भेद सकती हो। मानव जाति के एक ऐसे जनरल होने के नाते जो अक्सर राक्षसों के खिलाफ लड़ता है, उसने गोली चलाने से पहले एक बहुत मजबूत लड़ाकू प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया है। इतना खराब भी नहीं। ये देखकर कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली था, सू यिन ने भी उम्मीद दिखाई। दायांजोऊ में उनकी पहचान लीक हो गई थी और कई लोग प्रतिस्पर्धा करने से डरते थे।
अब आखिरकार असली मुकाबला प्रभावशीलता का परीक्षण करने का समय आ गया है। हल्की सी मुस्कान के साथ पेन उठाया गया। जाओ। बोलने के बाद उसने अपने सामने बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की पीठ थपथपाई। कोई चाल नहीं, कोई मार्शल आर्ट नहीं, बस साधारण लोगों का झमेला। वह सीमा शुल्क छोड़ने के बाद 7 दिनों तक बहुत व्यस्त रहा है। उसके पास मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का समय नहीं है। हालांकि वह जलाओ लकड़ी काट सकता है, ये तलवारबाजी बेहद शक्तिशाली है और जैसे ही वह चलता है, इसका उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले प्रतिद्वंद्वी की युद्ध प्रभावशीलता को देखें और फिर विचार करें। उसके दिल में कोई चाल नहीं है, बस बेतरतीब ढंग से तोड़फोड़ है, लेकिन गूलिंगर की नज़र में यह अलग है। एक कमज़ोर पवित्र मूल बहता है और जो युवक रवाना होता है वह एक संत की तरह होता है। ऐसी हरकतें जो स्पष्ट रूप से साधारण लगती हैं लेकिन एक लाइन में लगती हैं। एवेन्यू, यहाँ तक कि एवेन्यू को पार करते हुए अंतहीन शक्ति रखता है। तुरंत सीधा हो जाओ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गूलिंगर ने अपना मुंह खोला, उसकी आंखें सुंदर थीं, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। दुनिया के व्यायाम और मार्शल आर्ट, यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको गहन अर्थ को समझने और रास्ते में फिट होने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह जैसे सुइन द्वारा खींची गई रेखाएं, यदि यह रास्ते में फिट बैठती हैं तो अधिक प्रभाव डालने के लिए। ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन रास्ता अदृश्य है, ये कैसे फिट बैठता है, इसे कैसे समझा जाए? इस कारण अनगिनत प्रतिभाशाली लोग अचंभित रह गए हैं। मेरे सामने वाले ने पेन लहराया। यह कोई मार्शल आर्ट नहीं था, न ही कोई तरकीब थी जो बनाई गई थी, लेकिन बस इस तरह, ये पूरी तरह से गहन अर्थ में फिट बैठता है और दाव के साथ संगत है। क्या ये संभव है कि यह ईमानदारी और तत्काल धार्मिकता के दायरे तक पहुंच गया है? ये केवल महान संत द्वारा ही किया जा सकता है। इतिहास में केवल लिन जुबान 10,000 साल पहले सफल हुआ था। क्या ये लड़का खत्म नहीं हो जाएगा? असंभव। सदमे में, हवा में भले और बर्तन पहले ही एक दूसरे को छू चुके हैं। धमाका। एक हिंसक दहाड़ के साथ जनरल जू वेई ने तुरंत बर्तन के नीचे से जबरदस्त शक्ति आती हुई महसूस की। आसपास का स्थान कैद हो गया और उसके शरीर में खून अब और नहीं बह सकता था। क्लिक क्लिक। दबाव के प्रभाव में भाला टूट गया और फिर जनरल जू को उसके सामने काला महसूस हुआ। बर्तन के नीचे उसके चेहरे पर गंभीर रूप से चोट लगी, नाक की हड्डी टूट गई और नाक से खून बहता रहा। पुकारना। पूरा व्यक्ति उल्टा होकर उड़ गया, जैसे कोई टेनिस बॉल खींच ली गई हो। बर्तन बाहर आ गया, बंदूक टूट गई, नाक से खून बहने लगा। एक ही झटके में, एक भी सांस नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 4 और सोमवार शांत थे, सभी सैनिक, उनकी आंखें भूत की तरह फैली हुई थीं। गूलिंगर की भी खूबसूरत आंखें थीं, जो लगातार झपकती रहती थीं। उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या सोचें। एक प्रतिभाशाली के रूप में, जब वह सदा के लिए दोगुनी हो जाती है तो ट्रिपल मजबूत भी लड़ सकता है, लेकिन इतना आसान जीतना असंभव है। इसके अलावा तत्काल गहरा अर्थ 0.10% सुनिश्चित किया गया है। खेती आधार छिपा होना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? न केवल हर कोई हैरान था, बल्कि सुयिन भी दंग रह गई और जल्दी से उसे उठाने के लिए उड़ गई। उसने बस लापरवाही से तवा हिला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक है। दूसरे पक्ष को खुद को थप्पड़ मारते और मच्छरों को मारते देखकर जनरल जू वेई अंदर जाना चाहता था। बिजली चलाओ, नाक से खून बहना बंद करो, और अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं अभी लापरवाह था। चलो ये करो, मुझे तुमसे लड़ने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सू यिन ने सिर हिलाया। बस अब पैन की शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए और हथियारों के बिना मरम्मत की स्थिति का पता लगाना बेहतर हो सकता है। शुरू करो। उसके पैर के एक झटके के साथ विशेष फुटवर्क प्रदर्शित हुआ और जनरल जू पलक झपकते ही उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी 5 उंगलियां फैली हुई थीं और बर्तन का ढक्कन सभी दिशाओं में लिपटा हुआ था। गिरता हुआ बादल ताड़। पिछली लड़ाई के माध्यम से प्रतिद्वंद्वी का अनुमान लगाना आसान नहीं हो सकता है। इस बार उन्होंने सबसे मजबूत चाल, एक विश्वस्तरीय मार्शल कौशल का उपयोग किया। एक बार प्रदर्शित होने के बाद यह न केवल स्थान को अवरुद्ध कर सकता है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को भी दबा सकता है, जिससे जवाबी हमला करना असंभव हो जाता है। अभी अभी यह नुकसान झेलने के बाद वह इसे वापस पाने का इरादा रखता है। इतनी तेजी, मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोचा। सुयिन अपने प्रतिद्वंद्वी की गति इतनी तेज देखकर चकमा नहीं दे सका, इसलिए उसे उसका सामना करने के लिए उसे मुक्का मारना पड़ा। पुकारना। गिरते हुए बादल की हथेली से सील की गई जगह फट गई। निचले स्तर की मार्शल आर्ट द्वारा बनाई गई विशाल शक्ति कपास कैंडी की तरह हास्यास्पद थी और इसे हल्के दबाव के साथ नीचे रखा गया था। जनरल जू वेई शर्मा गया और जल्दी से पीछे हटना चाहता था। दूर जाते हुए मुझे लगा कि आसपास की जगह एक बार फिर से सीमित हो गई थी और जो शरीर भाग गया था वह मदद नहीं कर सका और प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी की ओर भाग गया। ऐसा लगता है जैसे प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी में निगलने की शक्ति है। टकराना। उसे फिर से नाक पर मारा गया। ये भी कहा जा सकता है कि यह उसकी नाक थी। प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पर मारा, खून जो बस फिर से बहना बंद हो गया, इसे रोका नहीं जा सकता।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जू वेई पागल है, क्या हुआ? मैंने इसे टाल दिया, मेरी नाक क्यों चढ़ गई? उसी तरह उदास घबराहट से भरी हुई युवक की आवाज़ सुनाई दी, तुम छिप क्यों नहीं जाते? सू यिन सचमुच अजीब है। यह आदमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, वह लड़ने के लिए जल्दबाजी कर रहा था और वह एक मुक्का भी नहीं मार सका। तर्क के अनुसार उसे चकमा देना आसान होना चाहिए, फिर उसके चेहरे पर फिर से वार क्यों किया गया? मैंने अपने आप को एक पागल आदमी की तरह बना लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जू वेई रोना चाहती थी जब उसका स्वर इतना मासूम था। यह आपकी सांस नहीं है जो आसपास के स्थान को दबाती है, आपको लगता है कि मैं छिपना नहीं चाहता। अवसाद से भरे हुए खंडन करने ही वाले थे कि मैंने गू लिंजर के शब्द सुने। ठीक है जनरल जू, क्या भाई त्यानिया ने परीक्षा पास कर ली है? हथियारों के साथ और बिना हथियारों के जू वेई कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसके पास पहले से ही किशोरी की ताकत पर एक प्रारंभिक निर्णय है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितना ऊंचा है, लेकिन यह निश्चित रूप से शाश्वत दोहरा नहीं है। दूसरे शब्दों में 5 महान राक्षस राजाओं को 10 में से 9 बार इस आदमी ने मार डाला। तथाकथित सोना एक भेस है। बेशक इस तरह की ताकत का परीक्षण जनरल जू द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग करने से पहले उसे अधिक शक्तिशाली का सामना करना होगा। सिफारिश के तहत मीक रीडिंग ऐप वास्तव में अच्छा है। ये पुस्तक मित्रों के लिए स्थापित करने लायक है और एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का समर्थन करता है। हाँ, शर्मिंदगी से भर गया, लेकिन इससे अधिक कहने की हिम्मत नहीं हुई। अभी के परीक्षण के माध्यम से उसने ये निर्धारित कर लिया है कि प्रतिद्वंद्वी को उससे दूर नहीं किया गया है, तथा वह जो अभ्यास कर रहा है वह वास्तविक सार है, न कि जादुई शक्ति। दूसरे शब्दों में पता लगाने का उद्देश्य हासिल हो गया है, और यदि आप खुद को उलझाना जारी रखते हैं तो ये केवल आपको और अधिक बदसूरत बना देगा, इसलिए हार मान लेना बेहतर है। ठीक है भाई त्यान्या, चलो। उसे यह कहते देख गू लिंजर ने आगे कुछ नहीं पूछा बल्कि अभिवादन किया। सू यिन ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, बिस्तर का बोर्ड हटा लिया और लड़की के पीछे चल दी। अब तुम कहाँ जा रही हो? बुजुर्गों के हॉल में जाओ, शिक्षक मुझे वहां जाने देंगे और वह तुम्हें अपने बूढ़े पिता से मिलवाने भी ले जाएंगे। गू लिंगर मुस्कुराया। जू वेई इसे नहीं पहचान पाए। शिक्षक ने उसे बस वहां जाने के लिए बुलाया। शिक्षक को देखने देना बेहतर है। बाद की साधना और ज्ञान स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं कि यह युवक छिपा हुआ है या क्या चल रहा है। जब वे दोनों चले गए तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और जनरल जू वेई के मुंह से खून निकल आया। जनरल, कैसे? उसके अधीनस्थ जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चोटें इतनी गंभीर होंगी। मैं ठीक हूँ। अपना सिर हिलाते हुए जनरल जू वेई ने अपनी सांस को काफी देर तक नियंत्रित किया, फिर वह होश में आया। उसने उस दिशा में देखा जहां दोनों गायब हो गए थे। वह अविश्वसनीय था। मिस लिंज लगभग उसी उम्र की है, लेकिन ताकत अथाह है। दयानजो इस तरह से कैसे सामने आया? एक प्रतिभाशाली। दयानजो बहुत दूर है, हम बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन दकियानजो, दयुवानजो, दक्सुआनजो और अन्य स्थानों वास्तव में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग कियानकुंजों कियानकी, युवानतियानजोंग युवानहाई, दिक्सुआन झाओजून राज्य से हजारों वर्षों तक नहीं माना जा सकता है। एक सैनिक बोला। जनरल जू वेई ने सिर हिलाया। इन कुछ लोगों के पास कम उम्र में एक ऐसा साधना आधार है जिसकी बराबरी हम अपने पूरे जीवन में नहीं कर सकते। यह आश्चर्यजनक है, लेकिन ये सू त्यानिया बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। शायद अब हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा अंतर होगा। सैनिक को अजीब लगा, ऐसा लगता है कि जनरल उसके बारे में बहुत ऊंची राय रखते हैं। जनरल जू वेई ने आह भरी। यह मुझसे एक स्तर कम है, लेकिन यह मुझे प्रतिरोध के मामूली विचारों का भी विरोध करने में असमर्थ बनाता है। न केवल खेती के लिए प्रतिभा उच्च है, बल्कि युद्ध के लिए प्रतिभा भी शानदार है। हालांकि मैंने उन्हें पहले नहीं देखा है, मैंने अफवाहें सुनी हैं, ऐसी कोई क्षमता नहीं है। सैनिक हंसा। मैं भविष्य में उनसे आगे निकल सकता हूं, लेकिन अभी ये सू त्यानिया निश्चित रूप से अच्छा महसूस नहीं करेगी। जनरल जू वेई ने आश्चर्य व्यक्त किया। ओह, सैनिक ने कहा। शहर के दूसरी तरफ बस एक संदेश था कि कियानक्यू, युआन हाई और अन्य लोग शहर में प्रवेश कर चुके हैं। वे सभी मिस लिंग एयर में रुचि रखते हैं और शादी का प्रस्ताव रखने की योजना बना रहे हैं। हम इतने सालों से जुयुआन शहर की रखवाली कर रहे हैं और हमने उस युवती को व्यक्तिगत रूप से देखा है। वह बड़ी हुई, ये जानते हुए कि उसे कभी लोगों के साथ बाहर जाना पसंद नहीं था, लेकिन अब वह लगभग उसी उम्र के लोगों के साथ लौट रही है और एक ही बिस्तर पर बैठ रही है। मुझे डर है कि कोई गलतफहमी न हो जाए। एक क्षण के स्तब्ध रहने के बाद जनरल जू वेई ने सिर हिलाया। मुझे मत बताओ, ये वास्तव में संभव है। मुझे लगता है कि एक अच्छा शो होगा। सिपाही हंसा। युवा और चंचल, किशोरमोई, मानव स्वभाव, वे भी युवा रहे हैं, अनियंत्रित अहंकार और निर्भय और निडर होने के आवेग की तरह जानते हैं। डॉट 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 कियान युवान लीग, एल्डर्स हॉल और 8 हॉल मास्टर्स फिर से एकत्र हुए।
कमरे में सन्नाटा था। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया था जब एक बूढ़ा आदमी बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। दियांशु सेन, तुम हमारे पास आने के लिए इतनी उत्सुक हो, क्या बात है? फैंग चांगशी, युद्ध हॉल के स्वामी। अन्य लोगों ने भी उसी समय उस ओर देखा। मार्ग के कारण मैं बैठक के बाद वापस चला गया और मेरे अपने हॉल पहुंचने से पहले ही मुझे 1000 चेहरों के मंदिर के भगवान से एक मौन संदेश मिला जिसमें उनसे फिर से मिलने के लिए कहा गया था। ये समाचार सुनकर वे सभी अचंभित रह गए। आपने यह बात अभी क्यों नहीं कही, जब सब लोग चले गए थे और लोग पुनः वापस आ गए थे? मुझे भी अभी अभी खबर मिली। हर किसी के विचारों को देखकर वह चुप और असहाय थी। अगरबत्ती की आधी छड़ी से ठीक पहले लिंग एर उपद्रव करने के लिए दानव महल में भाग गया, जिससे कि उन्ग्लुओ दानव सम्राट नाराज हो गया और 5 राक्षस राजाओं द्वारा उसका पीछा किया गया और उसे मार दिया गया। बैंगनी, नीला, लाल, काला और सफ़ेद। यह हर कोई एक ही समय में पीला पड़ गया, लेकिन ये पैलेस मास्टर गु युनकियू था, जैसे कि वह कुछ जानता हो, उसके भावहीन भाव। हालांकि ये पांचों सिर्फ राक्षस राजा के संरक्षक राक्षस राजा हैं, वे युद्ध राक्षस राजा नहीं हैं, उनके पास परी हथियारों जैसे सुपर हथियार नहीं हैं, लेकिन वे सभी कमजोर नहीं हैं। भारी लिंगर की प्रतिभा 10 साल के भीतर वास्तव में शिखर पर पैर रखने में सक्षम होगी और कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। वे अभी कहाँ हैं? मैं लोगों को तुरंत बचाऊंगा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। झंडाओ मंदिर के स्वामी ताओ जुचेन। दियांशु ताओ, चिंता मत करो, मेरी बात पूरी सुनो। ये देखकर मैं भागने ही वाला था कि साइलेंट पिंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। डेमन इंपीरियल सिटी में मेरा जासूस आ गया है। लिंज सुरक्षित और स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं हुई, आसानी से भाग गया है। 5 महान दानव राजा घिरे हुए हैं और प्राचीन महल स्वामी यह गारंटी नहीं दे सकता कि वह सभी जगह पीछे हट सकती है। वह कैसे बच सकती है? ताओ जुचेन दंग रह गया। चुपचाप बोला, क्या हुआ? मैं अपने जीवन में उजागर होने से डरता था। मैंने जांच करने की हिम्मत नहीं की और मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन घटना के बाद मैं जितनी जल्दी हो सका भाग गया। परिणाम पढ़ने के बाद मैंने संदेश मुझे दे दिया। यहाँ आओ, तुम्हें यहाँ आने देना, तुम्हारे साथ इस पर चर्चा करना है। ध्यान मास्टर ताओ ने अपना सिर हिलाया। 5 महान शैतान राजाओं की घेराबंदी से बच निकलने में सक्षम होना दर्शाता है कि लिंग र की ताकत फिर से बढ़ गई है। जब वह इसके बारे में पूछने के लिए वापस आएगी तो हमें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो इस पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। बिना कुछ बताए मौन ने अपनी उंगलियां हिलाईं, हवा में एक Z चिन्ह दिखाई दिया और सच्चा सार इंजेक्ट किया गया और तुरंत शब्दों की एक श्रृंखला दिखाई दी। केवल 10 शब्दों के साथ 5 राक्षस राजा मर गए और गु लिंग र भाग गया। शरीर, मृत्यु। महल के स्वामी ताओ स्तब्ध रह गए, विश्वास करने में असमर्थ। 5 लोग मर गए। ये कैसे संभव है? ये वह छवि है जो आए। साइलेंट पिंग ने अपना हाथ फिर से लहराया और एक छवि सभी के सामने प्रकट हुई। 5 महान राक्षस राजा बर्तनों से भरे हुए जमीन पर लेटे हुए थे। राक्षस राजा और एक अन्य ट्रोल अपने स्थान पर खड़े थे, जैसे कि भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हों। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सब चुप थे। निश्चित रूप से ट्रोल असामान्य था, उसने लाश को भी नहीं छोड़ा। 5 महान राक्षस राजा इन चीजों से मारे गए थे। वे सिर्फ दृश्य को बहाल कर रहे हैं। गु युनकियू ने सभी के विचारों का अनुमान लगाने के बाद हस्तक्षेप किया। तुम्हारा मतलब है कि उन्हें प्लेटों, बर्तनों और स्टूल के पैरों से मारा गया था? ताओ पैलेस के मुंह का कोना फड़क उठा। तो उस बड़े गोबर का क्या मामला है? क्या तुम इसे समझा सकते हो? मुझे मत बताओ कि युए दानव राजा, जो दूसरे स्थान पर है, इस सामान से मारा गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गु युनकियू ने अपनी भौहें रगड़ते हुए कहा, दियांशु सेन और मैं इसे देख नहीं पाए, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रुको, अगर लिंग एर सचमुच भाग जाती है तो उसे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बूढ़े आदमी ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने एक बुजुर्ग को तेजी से अंदर आते देखा। कमरे में प्रवेश करते हुए बुजुर्ग ने झुककर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कियानकुन जोंगकियान, युवानटियन जोंगयुआनहाई, दाक्सुआन प्रांत के झाओजुन, दाफैंग प्रांत के लियांग। सभी जुयुआन शहर में आए थे, प्राचीन महल के स्वामी से मिलना चाहते थे। इतनी तेजी! गु युनकियू अचंभित रह गया। उन्हें अंदर आने दो। तभी विभिन्न राज्यों की प्रतिभाओं को आने के लिए सूचित किया गया, लेकिन वे सभी आधे घंटे से पहले ही आ गए। हाँ, बुजुर्ग जल्दी से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद कई युवा लोग अंदर आए। कुल 4 हैं। वे सभी युवा दिखते हैं, 30 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं, सभी अथाह हैं और वे सभी आभासी परिलोक में पहुंच गए हैं। मैंने सभी महल स्वामियों को देखा है। ये देखकर कि कमरे में बहुत सारे लोग थे, 8 हॉल मास्टर वहां मौजूद थे और वे सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और चारों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हाँ, गु युनकियू ने सिर हिलाया। आप सब एक साथ आएं, कारण संभवतः सभी संप्रदाय गुरुओं ने आपको बता दिया है। सबसे बाईं ओर बैठा युवक मुस्कुराया। प्रभु ने हमें सूचित किया है कि मानव जाति अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई है। आइए हम आएं और देखें कि क्या हम निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत कर सकते हैं।
कियान कुंजोंग 7 करो। हाल ही में कई बदलाव हुए हैं। निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत करने की क्षमता हमारी मानव जाति के लिए एक और अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। गु युनकियू ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी पुष्टि देखकर चारों युवकों की आंखें चमक उठीं। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि निषिद्ध पत्थर क्या था। एक बार जब सीनियर लिन जुबान द्वारा छोड़े गए अमर उपकरण को परिष्कृत किया गया तो इसकी ताकत एक असली अमर पत्थर के बराबर थी। हजारों सालों से इसने अनगिनत प्रतिभाओं को आकर्षित किया है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि कियान युवानमिंग शायद ही कभी लोगों को इस परी उपकरण को गुस्सा होने से रोकने की कोशिश करता है। अब जब इस तरह का अवसर आया है तो इसे लूटे जाने के डर से मैं शीघ्रता से वहां पहुंचा। आनंदित होने के बाद गान क्यू ने फिर से सिर झुकाया। इस बार निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत करने का प्रयास करने के आदेश के अलावा युवा पीढ़ी के पास एक निर्दय अनुरोध है। गु युनकियू ने देखा। जूनियर मिस लिंगर को पहली नज़र में ही प्यार हो गया। मैं इस बार आ रहा हूं और शादी का प्रस्ताव रखने का मौका लेना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है हॉल मास्टर ऐसा करेंगे। साथ जल्दी से कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, एक तरफ युआन हाई के चेहरे का भाव बदसूरत लग रहा था। शादी का प्रस्ताव? कियान क्यू, तुम वाकई एक इच्छाधारी सोच हो। खैर, मैं आपके विचार जानता हूं। दोनों को बहस करते देख गु युनकियू ने बीच में टोका। वह युवा भी था और वह स्वाभाविक रूप से इन प्रतिभाओं के मन को जानता था। उसका अनमोल शिष्य, प्रतिभाशाली और सुंदर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका व्यक्तित्व पसंद करने योग्य है और इन प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। ये भी सामान्य है। अपना हाथ हिलाते हुए गु युनकियू ने आगे कहा, जब तक आप में से कोई भी उसका दिल जीत सकता है, मैं सीधे सहमत हो जाऊंगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो शादी का तथाकथित प्रस्ताव निरर्थक है। ये देखकर कि प्राचीन मंदिर के गुरु ने कोई आपत्ति नहीं की, चारों युवकों ने एक साथ राहत की सांस ली। www.metelenovel.com। गन क्यू ने तब पूछा, तो मुझे नहीं पता। मिस लिंजर, क्या आप जुएयुआन शहर में हो सकती हैं? वह गु युनकियू समझाने ही वाला था कि एक तीखी आवाज़ गूंजी। अध्यापक, मैंने देखा कि एक युवा लड़की बड़ी मुस्कान के साथ तेजी से अंदर आ रही है और उसके पीछे एक 17-8 साल का लड़का था जो उत्सुकता से इधर उधर देख रहा था। ये देखकर कि वह ठीक है और बिना किसी चोट के वापस आ गई है, गु युनकियू ने राहत की सांस ली और अपने पीछे खड़े युवक को संदेह से देखा। ये है। गुरु के पास लौट जाओ, ये सू तियान्या है, मेरा उद्धारकर्ता। अगर वह नहीं होता तो वह निश्चित रूप से 5 महान दानव राजाओं के हाथों मारा गया होता और कभी वापस नहीं आता। लड़की ने समझाया। भाई हाँ, यह मेरे शिक्षक हैं, गु युनकियू, गु पैलेस मास्टर। अंत में सू तियान्या का अध्ययन करें। मैंने प्राचीन महल के स्वामी को देखा है। सू यिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एब्सोल्यूट युआन सिटी में प्रवेश करते हुए गु लिंगर को यहाँ लाया गया। ये वास्तव में मुख्य भूमि पर अस्तित्व का शिखर था। कमरे में मौजूद कोई भी साधक आभासी परिलोक में पहुंच गया था और परमानंद के महान दानव राजा से कमजोर नहीं था। वह एक शाश्वत प्रतिरूप है और जब वह एक साथ इतनी सारी महाशक्तियों से मिलता है तो वह थोड़ा घबरा जाता है। यह गु युनकियू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने कहा था कि इस छोटे दोस्त त्यान्या ने तुम्हें बचाया, क्या बात है? जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुआ उसने उस शाश्वत दोहरे शिखर की ओर देखा। इस उम्र में उसके पास इस तरह की ताकत है और उसे एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, लेकिन इस तरह के साधना स्तर पर 5 महान दानव राजाओं के हाथों में लोगों को बचाना असंभव है। लड़की लिंगर बहुत परेशान करने वाली है, उसने वास्तव में मुझे बचाया। गु लिंगर के बोलने से पहले सुयिन का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से हाथ हिलाया। जाहिर है कि दूसरे पक्ष ने उसे दानवशाही शहर से भागने के लिए ले लिया था। वह अकेले लोगों को कैसे बचा सकता था? ऐसे झूठ बोलो, ये बहुत शर्मनाक और शर्मिंदगी भरा लगता है। 2 उसका शर्मीला रूप देखकर गु युनकियू और अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें जो खबर पता थी उसके अनुसार लिंगर के लिए अकेले भागना असंभव था। 5 राक्षस राजाओं को मारना तो दूर की बात थी। इसलिए किसी के द्वारा बचाया जाना बहुत संभव है, लेकिन ये बहुत छोटी है और इसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है। इसे बचाओ असंभव। उसने अपना सिर घुमाकर उस युवक की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखें साफ थीं और उसके शब्द सच्चे थे। सबको देखने के बाद गु युनकियू ने कहा, आहम, क्या हुआ? ऐसा है कि सू यिन ने समझाया, मैं दा यानजोऊ से एक भिक्षु हूँ। जब मैं अवसरों की तलाश में खतरनाक जगह पर गया तो मैं अंतरिक्ष की अशांति में गिर गया और दानवशाही शहर के पास बह गया। यह मिस लिंगर थी जिसने मुझे बचाया और मेरे साथ भाग गई। अन्यथा मैं परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता। अंतरिक्ष अशांत है, कोई दिशा नहीं है, ये लोगों को किसी भी स्थान पर लुढ़का सकता है, लेकिन शैतानी शाही शहर के आसपास अंतरिक्ष स्थिर है और गठन का आशीर्वाद है। आभासी परिलोक में मजबूत लोगों के लिए अंतरिक्ष को चीरना मुश्किल है। ऐसा करो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें वहां भेजा गया था? गु युनकियू हैरान था। जहां ट्रॉल्स एक शाही शहर बना सकते हैं, वह स्थान स्वाभाविक रूप से अत्यंत स्थिर है। अंतरिक्ष की अशांति को अपनी इच्छा से दूर जाने देना कैसे संभव हो सकता है?
यदि ऐसा है तो उनके पास पहले से ही टेलीपोर्ट करने का एक तरीका है। सिफारिश के तहत मीक रीडिंग ऐप वास्तव में अच्छा है, ये स्थापित करने लायक है। आखिरकार कई किताबें, पूर्ण पुस्तकें और तेज़ अपडेट हैं। मुझे नहीं पता, मैं अशांत प्रवाह में प्रवेश कर गया और कोमा में चला गया। मैं उठा और लड़की लिंग र को देखा। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। उसे विशिष्ट स्थिति का पता नहीं था। गु युनकियू ने लड़की की ओर देखा। उसे वास्तव में स्थानिक अशांति द्वारा दानवशाही शहर के आसपास लाया गया था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। थोड़ी देर तक कराहने के बाद गुलिंजर ने कियानकी और अन्य लोगों की ओर देखा। मैं इस मामले की रिपोर्ट अकेले शिक्षक को देना चाहता हूँ। ठीक है, ये जानते हुए कि उसका क्या मतलब था, गु युनकियू ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन धीरे से मुस्कुराया। कई भतीजे, इतनी जल्दी यहाँ आने से निश्चित रूप से बहुत पैसा खर्च होगा, इसलिए चलो दाइंजू फैन, आप उनके लिए जगह की व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे अपनी ताकत और आत्मा को समायोजित करें और निषिद्ध पत्थर को परिष्कृत करने के मामले पर चर्चा करने के लिए वापस जाएं। हाँ, फैन दाइंजू ने जवाब दिया और कुछ लोगों के पास आया। कृपया। धन्यवाद। ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष के पास चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं, कियानक्यू युआनहाई ने बात करना बंद कर दिया और उसके पीछे पीछे हॉल से बाहर चले गए। तो फिर मैं पहले बाहर जाऊंगा। ये जानते हुए कि वह यहाँ ठीक नहीं था, सू यिन 2 कदम पीछे हट गई और जाने वाली थी। जब लड़की उसके पास आई तो उसने अपनी कलाई को घुमाया और एक जेड कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। भाई हाँ, 1 मिनट रुको। साधारण अतिथि कक्ष, आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी, अभ्यास। आपको संसाधनों के लिए भी आवेदन करने की आवश्यकता है, जो अधिक परेशानी है। चलो आराम करने के लिए मेरे प्रशिक्षण कक्ष में चलते हैं। आराम करने वाले पत्थरों जैसे खजाने हैं जो आपको तेजी से ठीक होने में मदद कर सकते हैं और आत्मा को गर्म करने पर चमत्कारी प्रभाव डाल सकते हैं। मास्टर और मैं आपको रिपोर्ट करने के लिए प्रतीक्षा करें, बस आओ और तुम्हें ढूंढो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। सू यिन ने इसे लिया और विनम्रता से सिर हिलाया। उसके धैर्य के विपरीत कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें चौड़ी थीं और उसके चारों ओर चुपचाप सुइयां गिर रही थीं। विशेषकर कियानकी और अन्य लोगों ने एक एक करके अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी हैं और पसंदीदा भी, और स्वाभाविक रूप से वह उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसका प्रशिक्षण कक्ष बड़ों के महल में बहुत बड़ी लागत से बनाया गया था। इसमें शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और अनगिनत प्रशिक्षण संसाधन थे। इसे निश्चित रूप से मुख्य भूमि में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बेशक, बस इतना ही। उनके जैसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए संसाधन कुछ भी नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि निजी प्रशिक्षण कक्ष एक साधक के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये साधक के सबसे निजी स्थान से संबंधित है। अब गुलिंगेर ने सीधे दूसरे पक्ष को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया और उसे वापस जाने के लिए इंतजार करने के लिए कहा। कुछ तो बहुत करीब हैं। कैसा रिश्ता। जब वे दोनों फिर से एक साथ आए तो उनके शब्दों में एक दूसरे की सुरक्षा का भाव था। एक पल में सभी एक साथ सतर्क महसूस कर रहे थे। न केवल वे, बल्कि गु युनकियू और कई अन्य हॉल मास्टर्स भी इसके बारे में जानते थे। और हॉल मास्टर शेन ने भौहें सिकुड़ते हुए याद दिलाया, क्या आप सच में चाहते हैं कि वह आपके प्रशिक्षण कक्ष में जाए? हाँ, गु लिंजर ने सिर हिलाया। अगर यह अनुचित है तो इसे भूल जाओ। सभी के भावों को देखकर सू यिन ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से मना कर दिया। भाई हाँ, आपका स्वागत है। गु लिंगर ने जल्दी से कहा, यह सिर्फ एक प्रशिक्षण कक्ष है, ये कुछ भी नहीं है। अगर भाईया मना कर देता है तो यह मुझे वास्तव में तोड़ देगा। यह ठीक है। उसकी ईमानदारी देखकर सू यिन ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में यह दृश्य देखकर कई युवा प्रतिभाएं और भी पागल हो गईं। आपको कैसा लग रहा है? उनका पसंदीदा एक चाटने वाला कुत्ता बन गया है, जानबूझकर एक दूसरे को खुश करने के लिए। और दूसरा पक्ष अभी भी इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक है। अब और मदद नहीं कर सकता। कियानक्यूई ने अपने दिल में गुस्सा करते हुए पलट कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। लिंगर, मैंने कभी तुम्हारा प्रशिक्षण कक्ष नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि मुझे इस भाईसू के साथ जाने का सम्मान मिलेगा या नहीं। वैसे किस तरह के माहौल ने ऐसी प्रतिभा का पोषण किया है? उसने जो कहा वह बहुत उदार और सुसंस्कृत था। उसने सोचा कि लड़की मना नहीं करेगी, लेकिन गु लिंगर का चेहरा उतर गया। चले जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई और वह कुछ भी न बोल सका। दूसरा पक्ष जाना नहीं चाहता। आप अस्वीकार किए जाने के डर से विनती करके उसे बलपूर्वक दबाते हैं। मैं दौड़ कर गया, आपने मुझे जाने दिया। अंतर बहुत बड़ा है। लिंग ए, गु युनकियू ने डांटा। अपनी प्रतिभा के कारण गान यू को गान क्यूई की उपाधि मिली है। केयान की हजारों सालों से केयानकुन संप्रदाय के 7वें व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार जब वह शिखर पर पहुंच जाता है तो वह महल के गुरु से कमजोर नहीं होता। उसने जानबूझकर अपना नाम अपने शिष्यों को यह बताने के लिए रखा कि वे मनमौजी न बने। साथ करने के बारे में क्या ख्याल है? जब वह मुझे हरा सकेगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। शिक्षक का आशय समझते हुए गु लिंगर जेड ने अपना हाथ हिलाया और गर्व से कहा,
मेरी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से लिंग एयर से तुलनीय नहीं है, लेकिन ये भाई सू मुझसे कमतर लगता है। कियान क्यू ने उसे उत्तेजक तरीके से देखते हुए व्यंग्य किया। क्या ये सही है, भाई सू? मैं उस लड़की के पास लौटने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन शाश्वत द्वैत से भरे एक छोटे लड़के के लिए यह आसान था। आपकी ताकत बहुत मजबूत है, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। सू यिन ने सिर हिलाया। हालांकि वह दूसरे पक्ष के सटीक साधना आधार को नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आभा के अनुसार कम से कम वह ज़ुक्सियन के चौथे या पांचवें स्तर पर पहुंच गया। ये साधना आधार वास्तव में उस समय उसका नहीं था और वह प्रतिस्पर्धा कर सकता था। गू लिंग र ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह लंबे समय तक साथ नहीं रही, लेकिन उसे इस युवक की कुछ समझ भी थी। वह हर काम में अच्छी थी, लेकिन वह बहुत विनम्र और बहुत कम बोलने वाली थी। यद्यपि यह एक अच्छा गुण है, लेकिन बाहरी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए इसका तिरस्कार करना आसान है। मैं कुछ शब्द समझाना चाहता था, एक क्षण सोचा और अंततः कुछ नहीं कहा। दूसरा पक्ष कम प्रोफाइल रखना चाहता था, लेकिन उसने सीधे इसे उजागर कर दिया। लेकिन यह अच्छा नहीं था। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी आत्मजागरूक हैं। उसे सीधे तौर पर यह स्वीकार करते हुए देखकर कि उसका विरोध करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, वह मुस्कुराया और उसकी आंखों में गर्व छिपा नहीं सका। क्यों, क्या आप ठीक हैं? भौहें चढ़ाते हुए गू लिंगर ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और ठंडे स्वर में कहा, ये तो कमाल है, अब मेरी तुलना करो। तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं झुकने को तैयार हूँ। हल्की मुस्कान के साथ कियान क्यू ने इसकी परवाह नहीं की। प्राचीन हॉल मास्टर, सभी हॉल मास्टर्स, लिंग मैं पहले आराम करने जाऊंगा। बोलने के बाद वह मुड़े और बाहर चले गए। हालांकि वह लड़की से शर्मिंदा था, लेकिन वह ये भी देख सकता था कि यह सू तियान्या सिर्फ एक काउंसलिंग बैग था। वह हॉल से बाहर निकल गया और एक ऐसी जगह ढूंढी जिसे बाहरी लोग नहीं देख सकते थे। क्या वह बस इसकी मरम्मत नहीं करेगा? केक का एक टुकड़ा, मैं इंतज़ार करूंगा और अलविदा कहूंगा। उसने ऐसा ही सोचा और कई अन्य लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। वह हल्के से मुस्कुराया और बाहर चला गया। भाई हाँ, सावधान रहना। इन लोगों के व्यक्तित्व को जानते हुए आसानी से हार स्वीकार करना असंभव है। गूलिंगर ने भौहें सिकोड़ी और आवाज संचरण ने याद दिलाया। सू यिन को परवाह नहीं थी। मनुष्य की 2 पीढ़ियां हो गईं, कुछ सांसारिक मोहमाया अभी भी दिख सकती है, पर वह कुछ भी नहीं है। हालांकि वर्तमान ताकत अच्छी नहीं है, दाही उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन शरीर में अभी भी कुछ बिखरे हुए आभा हैं। ये कुछ लोग वास्तव में मुसीबत को आमंत्रित करने की हिम्मत करते हैं, एक साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं करते हैं, अजैब बन जाते हैं और उन्हें अपने जीवन की देखभाल करने में असमर्थ बनाते हैं। जब सभी लोग हॉल से चले गए तो गू युनक्यू ने पास ही खड़े शिष्य की ओर देखा। दियांजू शेन ने पहले ही खबर सुन ली है। जब तुम 5 राक्षस राजाओं द्वारा घेर लिए गए थे तो तुम कैसे बच निकले? सू तियान्या का क्या हुआ? धन्यवाद शिक्षक, यह इस तरह है। गूलिंगर ने जल्दी से अपना अनुभव सुनाया। उसकी बात सुनने के बाद कमरा शांत हो गया और सातों हॉल मास्टर्स ने अपना मुंह खोल दिया, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। उनकी राय में धर्मग्रंथों में इस तरह कार्य करने की हिम्मत नहीं है। अब मुझे कुछ संदेह हैं। एक लंबी चुप्पी के बाद प्राचीन महल के स्वामी ने कहा, सबसे पहले आपने कहा कि सू तियान्या ने बैंगनी पंख वाले शैतान को मार डाला जैसे ही वह दिखाई दिया, लेकिन शक्ति आपसी है। यह एक पत्थर को हथौड़े से मारने जैसा है और आप कितना भी बल इस्तेमाल करें, आपको पत्थर से भी प्रभावित होना होगा। ताकत का जवाबी हमला। एक ने 9 परत 0 अमर के एक साधक को मार डाला। जवाबी झटका इतना मजबूत है कि समापन आत्मा उपकरण इसे झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है। उसके पास केवल अनंत दोहरी परत है, वह कैसे अछूता रह सकता है? कुंजी अभी भी कोमा में है, जागी नहीं। जब खेती का आधार हमारी अवस्था में पहुंचता है तो भले ही वह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो, आप सतर्क रह सकते हैं और आप उस पर गिर नहीं पाएंगे। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। दूसरा, तुमने कहा कि तुम्हारे वापस आने के बाद शेष 4 राक्षस राजा मर गए। उसके अलावा आसपास कोई और नहीं था। मुख्य बात यह है कि वह अभी भी सो रहा है। तुम्हें संदेह है कि वह अपने सपने में किसी को मार सकता है। इस बारे में बात मत करो। क्या ऐसी कोई संभावना है? भले ही यह संभव हो, लेकिन कठिनाई कल्पना से परे है। ये दानवशाही शहर है। 4 महान दानव राजा मारे गए और क्योनग्लू दानव सम्राट इसे नहीं ढूंढ पाया। इसका मतलब है कि किंग्यू और अन्य लोग लड़ने के लिए समय मिलने से पहले ही चले गए थे। अगर यह मामला है तो शूटर का स्तर कितना ऊंचा होना चाहिए? कोई परी नहीं है। आध्यात्मिक ऊर्जा के मामले में इस स्तर का एक मजबूत व्यक्ति कैसे प्रकट हो सकता है? तीसरा, अगर यह हत्या नहीं होती तो कौन करता? क्या ये दुश्मन है या दोस्त? आपने शैतान को मारने के बाद लड़के को क्यों नहीं जगाया, बल्कि आपके वापस आने का इंतजार क्यों किया? चौथा, किस हथियार से 4 महान दानव राजाओं का सिर काटा गया? वे एक प्लेट और एक स्कूप क्यों हैं? और एक स्टूल का आकार, इस तरह का अजीब हथियार, कुछ ही लोग इसे परिष्कृत करते हैं। जल्द ही गू युनक्यू ने अपनी शंकाएं व्यक्त की और कई अन्य हॉल मास्टर्स ने भी इसमें अपनी शंकाएं जोड़ दीं। इसमें बहुत सी खामियां हैं।
अगर आप लड़की के स्वभाव को नहीं समझेंगे तो आपको शक होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मुझे भी इन पर संदेह था, इसलिए मैंने उसे सड़क पर परखने की कोशिश की। गूलिंगर ने विस्तार से बताया कि सड़क पर क्या हुआ। क्या आप इच्छानुसार पैटर्न उकेर सकते हैं और उसे अपने शब्दों में समझ सकते हैं और इच्छानुसार पैटर्न में संशोधन भी कर सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। व्यू रचना महल के स्वामी, 9वें क्रम के शिखर व्यूह रचना मास्टर डेंग जियानिक्सन। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया में जेनविन के बारे में सबसे अधिक जानने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से उनमें से एक है। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने सालों तक इस पैटर्न का अध्ययन किया है और मैं इस चीज़ की कठिनाई को समझता हूँ। एक बार नक्काशी पूरी हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक प्रमेय है। इसे आसानी से कैसे बदला जा सकता है और इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये सच है, यह उसका संशोधित संस्करण है। जब मैं अभी गाड़ी चला रहा था तो मैंने चुपचाप इसे लिख लिया और प्रिंट कर लिया। ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष को इस पर विश्वास नहीं हुआ, गूलिंगर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अपनी कलाई को घुमाया। एक सफ़ेद कपड़ा सभी के सामने प्रकट हुआ जिस पर स्याही से 1 दर्जन पैटर्न बनाए गए थे। अभी अभी जानबूझकर बैट बोर्ड चलाने के लिए कहा गया, इसलिए नहीं कि उसे काम करना पसंद है, बल्कि एक उद्देश्य से। सबसे पहले मैं पैटर्न की शक्ति को महसूस करना चाहता हूँ। दूसरा, ये रगड़ने के लिए है। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को उसके विचार मालूम थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। सरनी पैटर्न एवेन्यू के अनुरूप ध्यान देते हैं और पेंटिंग और सुलेख में जोड़ के समान हैं। भले ही पैटर्न को पूरी तरह से कॉपी किया जा सके, लेकिन अंदर कोई अर्थ नहीं है और ये थोड़ी सी भी शक्ति पैदा नहीं करेगा। अरे, सभी लोग अपने सामने पड़े सफ़ेद कपड़े की ओर देखने लगे। सुखद बकरी, बड़ा बड़ा भेड़िया, टेलेटुबीज, नारुतो, लफी। सू यिन के पिछले जीवन की क्लासिक एनिमेटेड छवियां 7 महल के स्वामियों के सामने स्वर्गीय किताबें बन गई हैं, एक एक करके कथनीय है। ये भेड़ राक्षस है। इसका सिर इतना बड़ा क्यों है? सिर पर बाल इतने अजीब क्यों हैं? स्ट्रॉ हेड पहने इस व्यक्ति के हाथ और पैर बहुत लंबे हैं। सिर में खंजर क्या है? किस जाति का है? यह मनुष्य और राक्षस नहीं, बल्कि काल्पनिक चीजें होनी चाहिए। मुझे कोशिश करने दो। बेतरतीब ढंग से स्टील प्लेट का एक टुकड़ा निकालकर डेंग जियानिक्सन ने अपनी शक्ति जुटाई और प्रतिद्वंद्वी के पैटर्न के अनुसार जल्दी से एक को उकेरा। सच्चा सार इसके माध्यम से बह गया और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अपना सिर हिलाते हुए एरे पैटर्न के महल का स्वामी असमंजस से भर गया। ऐसा लगता है कि इन पैटर्नों का एरे पैटर्न की कलात्मक अवधारणा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुंदरता के लिए। लेकिन ये चीजें इतनी सुंदर नहीं हैं। पैटर्न 2 से ज्यादा तरह के नहीं होते। पहला, इससे रास्ता दिखाना और कलात्मक अवधारणा दिखाना आसान होता है, ये सबसे आम पैटर्न भी है। दूसरा, यह ज्यादा खूबसूरत होता है, अक्सर महलों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा राजसी होता है और यह अपनी हैसियत भी दिखा सकता है। लेकिन दूसरे पक्ष की रगड़, जो कि अस्पष्ट पैटर्न का एक समूह है, अच्छी नहीं लगती और उसमें कोई आकर्षण नहीं है। ये किस लिए है? यदि आप इसे अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो आप इसके उद्देश्य का अनुमान नहीं लगा सकते। हो सकता है ये किसी विशेषज्ञ का तरीका है जो संरचना को स्पष्ट रूप से चित्रित कर रहा है, लेकिन आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वह क्या करने जा रहा है। गु युनकियू ने गंभीर भाव से कहा। यह डेंग जियानिक्सन दंग रह गया। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि यह सचमुच संभव है। उस समय उनके शिक्षक ने भी ऐसी ही हरकतें की थीं, जिससे ट्रोल कबीले को बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस त्यान्या का साधना स्तर क्या है, लेकिन गठन मानचित्र की मेरी समझ मुझसे कहीं बेहतर है। डेंग जियानिक्सन ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। हम उसे यह कहते देख गूलिंगर ने शिक्षक की ओर जिज्ञासा से देखा। गुरुजी, आप देख सकते हैं कि क्या वह एक मानव जाति है और यह किस प्रकार की साधना है? वह एक वास्तविक मानव जाति है। जहां तक साधना आधार की बात है, मैं केवल शाश्वत द्वैत को देख सकता हूं, चाहे वह कितना भी ऊंचा क्यों न हो, मैं उसे नहीं देख सकता। गु युनकियू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके साथ आना असंभव है। यहाँ 5 महान राक्षस राजाओं को मारना असंभव है। मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैं इसे ले आया। गूलिंगर ने बार बार सिर हिलाया। ट्रोल कबीले, परी आत्माओं की आभा के साथ एक असली परी की उपस्थिति एक निश्चितता है। वह अचानक प्रकट हुआ, हो सकता है यह एक चर है। हाँ, गु युनकियू ने सिर हिलाया, अपनी दाढ़ी को सहलाया और अपने शिष्य की ओर प्रशंसा भरी नज़र से देखा। वह इस व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि वह प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी चतुराई भी बहुत अच्छी थी। अन्य लोगों ने केवल एक कदम देखा, जबकि उसने कई कदम देखे थे और उसकी योजना भी बनाई थी। वैसे तुमने अभी कहा कि वह दायानजोऊ से है। मुझे याद है कि हाल ही में दायानजोऊ में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया था। उसका नाम क्या है? सुयिन। ये सुयिन है, जेन जियानजोंग का छोटा चाचा। उसकी उम्र भी उसके जैसी ही है और यह स्पष्ट नहीं है कि वह कितना ताकतवर है। साइलेंट पिंग हॉल ने कहा।
हजार मुखों वाले मंदिर के स्वामी के रूप में वह मुख्य रूप से जानकारी के बारे में पूछताछ करने के लिए जिम्मेदार है, और छाया जान सकती है कि उसे स्वाभाविक रूप से बहुत समय पहले खबर मिली है, लेकिन उसने पहले इसकी परवाह नहीं की। गु युनकियू ने कहा, क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? मैं अभी जांच करूंगा, साइलेंट पिंग हॉल ने कहा। हाँ, गु युनकियू ने कहा, चाहे वह कोई भी हो और उसका उद्देश्य कुछ भी हो, लिंगर, तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसे नाराज मत करना। हाँ, गु लिंगर ने बार बार सिर हिलाया। बड़े हॉल में सुयिन की उत्पत्ति पर चर्चा हुई, जबकि बाहरी मास्टर फैन डियान ने सभी को एक स्थान पर लाया। सब लोग यहीं आराम करो, लिंग एयर का प्रशिक्षण कक्ष अभी भी सामने है, मैं छोटी दोस्त तियान्या को वहां ले जाऊंगी, फैन डियान ने कहा। फैन रुओटिंग कियान युवान लीग के आत्मा सभा हॉल का स्वामी है। एक आत्मा संग्राहक के रूप में शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखना मुश्किल है। फिर भी उसका साधना स्तर आभासी अमरता के पहले स्तर तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है कि उसकी प्रतिभा मजबूत है। लिंगर लड़की का प्रशिक्षण कक्ष, मुझे पता है कि वह कहाँ है, मैं भाई तियान्या को भेज सकता हूँ। मुझे लगता है कि प्राचीन महल के स्वामी को कुछ चर्चा करनी है, फैन लाओ को पहले वापस जाना चाहिए। कियान के दाव। फैन रूटिंग हिचकिचाया, वह वास्तव में गु लिंगर का स्पष्टीकरण सुनना चाहता था। कोई बात नहीं, अंत में जिज्ञासा जिम्मेदारी पर हावी हो गई और फैन रूटिंग ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग र क्या चुनती है, यह उसका अपना व्यवसाय है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में यह उसका अपना व्यवसाय है कि वह कड़ी मेहनत करे और जितनी जल्दी हो सके मानव जाति का मुख्य आधार बन जाए। हम जानते हैं, कियान क्यू ने सिर हिलाया। हम ये जानते हुए कि वह दूसरे व्यक्ति को देखता नहीं रह सकता, फैन रूटिंग बकवास नहीं कर रहा था और जाने के लिए मुड़ गया। अपना परिचय दें, द कियान जोहो के कियान कुंजों की। जब दूसरा दल चला गया तो कियान क्यू ने आगे बढ़कर नेतृत्व नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर अपने चेहरे पर गर्व के साथ देखा। 5 साल की उम्र में प्रवेश, 7 साल की उम्र में स्थापना, 8 साल की उम्र में धूल से बाहर, 17 साल की उम्र में गुरु के पास पहुंच गया। वह इस साल 27 साल का था और वह आभासी अमर के 5वें स्तर पर पहुंच गया है। मुझे नहीं पता, भाई तियान्या, इस साल की उम्र कितनी है? ये किस तरह की ताकत है? सु यिन ने कहा, अब केवल शाश्वत द्वैत ही है। अब क्यों? भाई सु का मतलब सुनो, तुम जल्द ही सफलता प्राप्त कर पाओगे। कियानकी का मुंह ऊपर उठा। यह इतना दिखावटी है, यह अभी भी अब है। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति बड़ा नहीं हुआ है, उसे प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता। अब जब ताकत मेरे जितनी नहीं रही, तो मैं तुम्हें अपने बगल में रहना सिखाऊंगा। यह इतना तेज नहीं है, इसमें लगभग आधा घंटा लगेगा। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप 1/4 घंटे में सफल हो सकते हैं। इसके बारे में सोचने के बाद सु यिन ने कहा, चारों ओर इतने सारे मास्टर हैं, थोड़ा असहज हूं अब और देरी नहीं कर सकते। चलो जितनी जल्दी हो सके तोड़ दें। उनके अनुसार सबसे त्वरित तरीका शरीर में मौजूद 2 आध्यात्मिक ऊर्जाओं को एक में मिला देना है। हालांकि इसमें कई व्यवसाय शामिल हैं और कुंजी ऋषि को दिखाना है। दायानजोहू में इसे पूरा करना आसान नहीं है। यहाँ एक सुपर ग्रेड आध्यात्मिक नस होना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर भी ये सब रातों रात नहीं हुआ और इसमें कुछ समय लगा, इसलिए उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। विनम्रता के बारे में उन्होंने जो कहा वह कियान की और अन्य लोगों के कानों से सुनने पर अलग है। यह न केवल अहंकारी है, बल्कि अहंकारी भी है। आपका मतलब है कि आप आधे घंटे में अनंत त्रिगुण तक पहुंच सकते हैं। ऐसा महसूस हो कि जैसे विस्फोट होने वाला है, तो ठंडे दिमाग से उस पर नजर डालें। मैंने सोचा कि यह बकवास है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डींगे मारना इतना पसंद आएगा। सु यिन ने अपना सिर हिलाया, यह नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, शाश्वत अवस्था तोड़ना चाहते हैं, ये कितना आसान है। भले ही आप दूसरे स्तर के शिखर तक पहुंच जाएं, आपको तीसरे स्तर के माध्यम से तोड़ने का 50% मौका पाने के लिए कुछ दिनों के लिए गर्मी को समायोजित करने की आवश्यकता है। कियानकी की आवाज़ गिरने से पहले सामने वाले लड़के की आवाज़ गूंजती रही, मेरा यह मतलब नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि जब तक ये टूट सकता है, इसे सानजोंग से अधिक ऊंचा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी अवाक रह गए। अगर तुम डींग नहीं मारोगे तो मर जाओगे। ग्रैंड मास्टर या उससे ऊपर पहुंचकर हर छोटे स्तर को पार करना उतना ही मुश्किल है जितना कि आसमान तक पहुंचना। अन्यथा ऐसे बहुत कम मास्टर हैं जो भ्रामक अवसर की तलाश में खतरनाक जगहों पर जाते हैं। यह आदमी अच्छा है। न केवल क्योगेन ने आधे घंटे में तोड़ दिया, बल्कि उसने ये भी कहा कि यह येजू नहीं था। क्या आपने सचमुच सोचा था कि यह एक मजाक था? लंबे समय से मुझे लगता है कि लिंग एयर बहुत घमंडी है, कोई भी उस पर नजर नहीं डालता है, और कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके मन में ऐसे अविश्वसनीय आदमी के लिए इतनी नर्म जगह होगी। हम बस बेकार बैठे थे। मुझे नहीं पता कि हमें कोई किस्मत मिलेगी या नहीं। देखते हैं भाई सू सफल होते हैं या नहीं। चलिए सीखते हैं। दाफेंग प्रांत से लियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। दाजुवानजोऊ के झाओजुन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाई ली, मैं भी देखना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई सू तैयार हैं या नहीं।
मिलना भाग्य है। चूंकि भाई सू ये कह सकते हैं, उन्हें 100% यकीन है। आइए हम इसका निरीक्षण करें, समस्या बड़ी नहीं है। युआन हाई ने बोलना जारी रखा, बोलने से पहले शब्दों के साथ उसे रोक दिया। ये देखने लायक कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं दायांजोऊ से आई हूँ और मेरे पास कोई सुपर आभा नहीं है। अगर आप कुछ दे सकते हैं तो बाकी सब छोटी मोटी चीजें हैं। सू यिन ने कहा। कुछ लोगों के इरादे बुरे थे, उन्होंने स्वाभाविक रूप से देखा कि वे किसी भी तरह से सफल होने जा रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ खून बहाने देना बेहतर था। अपने पिछले अनुभव को मिटाने के बाद हर बार जब वह टूट जाता है तो उसे सीधे कियानुयुआन लीग को अवशोषित करने के लिए बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। ये शर्मनाक नहीं है। चूंकि ये 4 लोग परेशानी की तलाश में हैं, इसलिए उन्हें आने दें। सुपर आभा, मेरे पास अभी भी कुछ www.metalenovel.com है जो तुम्हें सफलता प्रदान कर सकता है, लेकिन पहले ही कह दो, यदि तुम अनंत त्रिगुण को पार नहीं कर सकते जैसा कि तुमने कहा, तो ये सिर्फ एक नाटक है। मैं नहीं चाहता कि तुम क्षतिपूर्ति करो। बस लिंग र को छोड़ दो। मैं उसका मन हमेशा के लिए नहीं बदल सकता। उसकी आंखें चमक उठीं। कियानक्यू ने गुनगुनाते हुए कहा, क्या तुम सहमत होने का साहस कर सकते हो? एक संप्रदाय के सुपर जीनियस के रूप में भविष्य की आशा, हालांकि सुपर ग्रेड आत्मा नसें कीमती हैं, वह अभी भी इस स्तर की बहुत सारी आभले जाने के लिए योग्य है। आपका क्या हाल है? सू यिन ने बाकी 3 लोगों की ओर देखा। हमारा मतलब वही है जो भाई, सुपर आभा कुछ भी नहीं। युवान हाई के मुंह के कोने ऊपर उठे और शेष 2 ने एक ही समय में सिर हिलाया। उनकी नज़र में ये बच्चा पराजित है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में एक छोटे स्तर को तोड़ना अभी भी सुरक्षित है, लेकिन गणक्यू स्पष्ट रूप से शब्दों में गड्ढे में गिर गया और इसे नुकसान के रूप में माना जाता है अगर यह शाश्वत त्रिगुण से अधिक हो जाता है। 3 गुना से भी अधिक है, न 4 गुना। त्रिगुण और चतुर्गुण के बीच अनंत काल के निम्न और मध्यम चरण शामिल हैं। उनके लिए भी अनगिनत बुजुर्गों के मार्गदर्शन में सफल होने में बहुत साल लग गए। एक सांस में सफलता। सपने देखना। ठीक है, मैंने वादा किया था। ये देखकर कि वे सभी सहमत हैं, सू यिन थोड़ा मुस्कुराए। इन 4 बड़े खिलाड़ियों के साथ सुपर ऑरा पर्याप्त होना चाहिए। तो फिर शुरू करें। दोनों पक्षों ने चर्चा करने के बाद बकवास नहीं की, बल्कि इसे हल्के से देखा और उसका चेहरा चंचलता से भरा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या भाईसू यहाँ तोड़ने के लिए है, या मुझे कोई और जगह ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई ज़रूरत है तो आप बस इसका जिक्र कर सकते हैं। हालांकि हम नहीं हैं। पूर्व गठबंधन के लोग अक्सर ट्रोल से लड़ते हैं। वे इस जगह से बहुत परिचित हैं। कुछ चीज़ें अभी भी की जा सकती हैं। मुझे वास्तव में आपकी मदद की ज़रूरत है। दूसरे पक्ष को बीच में रोकते हुए सू यिन ने अपनी आंखों में ईमानदारी के साथ अपने सामने खड़े 4 लोगों को देखा। मुझे नहीं पता आप में से कौन बीमार है। 3 कियानक्यू और अन्य लोग लगभग विस्फोट हो गए। आपका क्या मतलब है? उन्हें बीमार कहें। आप बीमार हैं, पूरा परिवार बीमार है। भाई सू, ये शर्त लगाना उचित है। आप हार नहीं सकते, आप इसे स्वीकार नहीं करते। आप इतने तेज हैं, आप अपनी पहचान खो देते हैं। युआन हाई ने ठंडी आवाज में कहा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं लोगों को डॉक्टर से मिलने में मदद करना पसंद करता हूं। यह एक तरह का अनुष्ठान है। अगर आपको चोटें, गंभीर बीमारियां आदि हैं तो मैं आपके इलाज में मदद कर सकता हूं। सू यिन ने समझाया, ये वास्तव में दूसरे पक्ष का अपमान नहीं है। डेंटियन में ताइजी आरेख में वर्तमान में 2 आभा हैं जो 5 से अधिक कौशल को एकीकृत करती हैं। शोधन, शिक्षक, गठन, कीमिया, चिकित्सा और संगीत, साथ ही साथ पेंटिंग और चिकित्सा। जहर मास्टर, गठन पैटर्न और प्रतिबंध का सम्मेलन। यदि आप अपने साधना आधार को शीघ्रता से सुधारना चाहते हैं तो आप केवल इन 2 आभाओं को एकीकृत करने का तरीका खोज सकते हैं। और ये दोनों चिकित्सा ऊर्जा और गठन पैटर्न हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप एक रोगी को ढूंढते हैं, गठन पैटर्न और इस तरह के अन्य तरीकों के साथ सहयोग करते हैं, तो आप सभी संभावनाओं में सफल हो सकते हैं। अनुष्ठान। कियानक्यू और अन्य लोग हैरान थे। सफलता के लिए अनुष्ठान। मुझे अभी भी लोगों को डॉक्टर से मिलने में मदद करने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि मैं बीमार हूं, है ना? यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपकी नब्ज जानने में आपकी मदद कर सकता हूं। यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे कि डार्क डिजीज, तो मैं पहले ही उसका पता लगा सकता हूं और उसका इलाज कर सकता हूं। सू यिन ने दुविधा में कहा, अनुष्ठानों के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अभी केवल जुए के समझौते को छोड़ सकती हूं। ठीक है, मुझे ये देखने में मदद करो कि क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता कि यह आदमी क्या है। गणक्वी और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। ली आंग आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। ये सिर्फ एक धड़कन है और यह कोई गंभीर बात नहीं है। अगर यह आदमी इसे जुआ न खेलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है तो क्या ये लंबे समय तक नहीं चलेगा? सू यिन की उंगलियों ने उसे छुआ। सामान्य साधक प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें आकाश के विरुद्ध अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है और अनगिनत लड़ाइयों और मौतों से गुजरना होगा।
इस मामले में कमोबेश छिपे हुए घाव होंगे जिन्हें ठीक करना मुश्किल है। इसलिए जब तक निरीक्षण नहीं हो जाता तब तक समस्या का पता लगाना असंभव है। ध्यान से महसूस करने के बाद सू यिन ने कहा, अगर मैंने इसे सही पढ़ा है तो आपके शरीर में एक शक्ति है जो आपकी नहीं है और यह साधना के साथ संघर्ष करती है। यह आपके लिए अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब यह एक बुरी चीज़ है। मुझे लगा कि दूसरी पार्टी रहस्य खेल रही है। ये सुनकर लियांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे यकीन नहीं हुआ। वह मुख्य भूमि में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसकी प्रतिभा अच्छी है। इसका कारण एक कारण है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मौका है। लिंग्युआन की लंबी नदी से प्राप्त सच्चे सार का एक टुकड़ा शरीर में प्रवेश करने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को शांत करने की गति को तेज कर सकता है और उसे तोड़ने पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। इसके कारण वह छलांग लगाकर आगे बढ़ सकता है और छोटी उम्र में ही आभासी परिलोक तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके फायदे और नुकसान हैं। मैंने नहीं सोचा था कि जब तक मैं आभासी अमरता को नहीं तोड़ता, मुझे लगा कि मेरी खेती का असली सार दूसरे पक्ष का पोषण बन गया है, और लियांग थोड़ा डरा हुआ था। मैंने बहुत से डॉक्टरों को ढूंढा, लेकिन वे इसका कारण नहीं जान पाए। गठबंधन के 9वीं कक्षा के सभी डॉक्टरों की फिर से तलाश की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अप्रत्याशित रूप से इस लड़के की नाड़ी पकड़ी गई और उसे पता चला, सचमुच ये शक्ति आपके परिष्कृत आभासी आकाशीय सार की एक बड़ी मात्रा को निगल लेती है और आपको अधिक खजाने को निगलने की अनुमति देती है, और आप बहुत कम प्रगति करेंगे। यदि आपने सही अनुमान लगाया है तो आप पहले की तरह तेजी से प्रगति नहीं कर रहे हैं। सू यिन ने आगे कहा, यद्यपि मैंने केवल पशु चिकित्सा का अध्ययन किया है, लेकिन जब तक मैं मुख्य बिंदुओं को समझ लेता हूं तब तक मनुष्यों के साथ एकीकरण करना आसान है। दूसरे पक्ष की यह स्थिति सूअर के पेट में परजीवी होने के समान है, और यह भी एक अचार खाने वाला परजीवी है। अतीत में दूसरे पक्ष ने इसे अनदेखा किया और उसे तेजी से प्रगति करने में मदद की। अब जब वह एक आभासी परी तक पहुंच गया है तो यह उसके लिए उपयोगी है, और स्वाभाविक रूप से उसे अपनी पूरी ताकत से इसे निगलना होगा। हाँ, क्या इसका कोई इलाज है? लियांग ने बिना किसी गर्व के तुरंत कहा। आभासी अमर को तोड़ने के बाद से उसकी प्रगति की गति बहुत कम हो गई है। एक छोटा सा स्तर जो पहले 2 या 3 महीनों में टूट सकता था, अब इसमें कम से कम 2-3 साल या उससे भी अधिक समय लगेगा। इस वजह से वह एक सुपर जीनियस भी है। वह जियानिक्सियन ट्रिपल स्टेज के शुरुआती चरण में कियान की एटल से बहुत दूर है। ध्यान से बोलते हुए उसने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में जियानिक्सियन में बहुत लंबा कदम रखा है। बेशक है, बस कुछ कीटनाशक ले लो, सू यिन ने कहा। लड़ाई, कीटनाशक? लियांग कुछ देर तक रुका। उनके स्तर तक खेती करने से, पहाड़ों को हिलाने से और समुद्र को भरने से किसी भी प्रकार का जहर आक्रमण नहीं करता, और कीटनाशक? क्या ये क्यूई से छुटकारा पा सकता है, असली या नकली? ठीक है, आपके शरीर में वह दाव सच्चा सार है। सच्चा सार नहीं, आपने सही अनुमान लगाया। आपके पास पहले से ही आत्मचेतना है। जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा न पाएं और इसे बढ़ने दें। यह आपको सीधे निगल जाएगा और अंततः जीवन और मृत्यु आपके द्वारा नियंत्रित नहीं होगी। सू यिन ने समझाया। दूसरे पक्ष का दाव एक सच्चे अमर द्वारा छोड़ा गया एक टूटा हुआ सच्चा सार होने की बहुत संभावना है, जिसमें एक सच्चे अमर पावरहाउस की समझ शामिल है, और यह वास्तव में उसके लिए बहुत मददगार है जिसने अभी अभी खेती शुरू की है। शून्य अमर तक पहुंचने के बाद साधना की शक्ति प्रतिद्वंद्वी को पोषण दे सकती है और वह स्वाभाविक रूप से निगल लिया जाएगा। जितना अधिक वह निगलता है, ये सच्चा सार धीरे धीरे उसकी अपनी चेतना को जन्म देगा, जो अंततः इस लियांग को बदल देगा और बेघर हो जाएगा। ये तर्कपूर्ण है कि सच्चे सार में कोई आत्म जागरूकता नहीं है, लेकिन ये दाव पैदा हुआ था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सच्चा सार नहीं है, बल्कि जीवन है। इसलिए सू यिन ने वही कहा जो उसने कहा था। बेशक, सामान्य परिस्थितियों में मजबूत वास्तविक अमर का असली सार, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, अगर मजबूत आभासी अमर इसे निगल भी ले तो ये तुरंत फट जाएगा और मर जाएगा। ये बच सकता है और तेजी से प्रगति कर सकता है। एक अच्छा मौका, ईर्ष्यापूर्ण। कृपया भाई सू मदद करेगा। दूसरे पक्ष को अपनी चिंता स्वीकार करते देख लियांग ने बकवास करना बंद कर दिया और अंत में झुक गया। वास्तव में यह मुश्किल नहीं है। मैं अभी औषधीय सामग्रियों की सूची बना दूंगा, आप उन्हें जल्द से जल्द पा सकते हैं और आप थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। सू यिन ने बोलना समाप्त करने के बाद कलम और कागज निकाला और जल्दी से बहुत सारी दवाइयां लिख दीं। सुअरों और जानवरों को पालने के लिए कीड़ों की ज़रूरत होती है। एक योग्य पशु चिकित्सक के लिए ये बहुत आसान है। बेशक, अगर आप कई कौशल एकीकृत करना चाहते हैं तो आपको एक अलग फॉर्मूला के साथ आना होगा। मैं यहाँ आधे से ज़्यादा इकट्ठा कर सकता हूँ। जुयुआन शहर मानव जाति के लिए अंतिम बाधा है। हर दिन लोग घायल होते हैं। सभी औषधीय सामग्रियों को ढूंढना मुश्किल नहीं है। भाई सू यहाँ थोड़ी देर इंतजार करेंगे। कागज पर लिखी दवा को जल्दी से पढ़ने के बाद लियांग ने जवाब दिया। भले ही उसे अजीब लगा, वह मुड़ा और चला गया। हालांकि जुयुआन शहर में कोई कीमिया हॉल नहीं है, लेकिन कई कीमियागर और चिकित्सक हैं और उनमें से कई 9वें रैंक तक पहुंच चुके हैं।
हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा लिखी गई कुछ औषधीय सामग्रियां कीमती हैं, वे दुर्लभ नहीं हैं और उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि युवक ने उसकी नब्ज टटोली थी, गान क्यू और अन्य लोगों ने लापरवाही से कुछ शब्द कहे। लियांग ने आज्ञाकारी रूप से ऐसा किया। एक मूर्ति के रूप में माने जाने की इच्छा रखते हुए वे सभी एक दूसरे को देखते थे और भौहें सिकोड़ते थे। ऐसा लगता है कि इस बच्चे में कुछ क्षमताएं हैं। झाओ शुन आया। कियान क्यूई, युआन हाई ने एक ही समय में सिर हिलाया। क्षमता के बिना 17 या 8 साल की उम्र में शाश्वत अवस्था तक साधना करना असंभव है और गुलिंगर को इतना गौरवान्वित व्यक्ति बनाना और भी असंभव है। अब मुझे क्या करना चाहिए? झाओ शुन ने पूछना जारी रखा। मेरा अपना रास्ता है, कियान क्यू ने गुनगुनाया। प्यार में प्रतिद्वंद्वी जितना बेहतर होगा, दबाव भी उतना ही अधिक होगा। अगर ऐसा है तो उसे नवोदित अवस्था से ही खत्म कर दें। ये सोचते हुए उसे अब कोई संकोच नहीं रहा और उसने ऊपर देखा। भाई सू, तुमने कहा था कि तुम आधे घंटे में ठीक हो सकते हो। अगर इलाज में कुछ महीनों की देरी हो जाती है तो क्या ये संभव है कि हमें इंतजार करना पड़े? ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष को किस बात की चिंता है, सुयिन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह आवश्यक नहीं है। भाईली औषधीय सामग्री की तलाश कर रहे हैं और वापस आएंगे, बस समय का हिसाब रखना शुरू कर दें। हमने नुस्खे नहीं देखे। अगर इसमें कई दुर्लभ दवाएं हैं तो क्या आपको इसके फल मिलने के लिए कुछ साल इंतजार करना होगा? कियान के दाव, चून की उपचार सिर्फ आपकी सफलता के लिए एक अनुष्ठान है, तो अभी से समय पर शुरू करना ठीक होना चाहिए। सु यिन ने भौहें सिकोड़ी। क्यों पछताना चाहते हो? पछताना ठीक है। जब तक तुम वादा करते हो कि तुम लिंगर लड़की को फिर कभी नहीं देखोगे, इस बार शर्त खत्म हो गई। मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि मीक मीक रीडिंग ऐप वास्तव में अच्छा है। ये इंस्टॉल करने लायक है। आखिरकार आप पुस्तकों को कैश कर सकते हैं और ऑफलाइन जोर से पढ़ सकते हैं। कियानकी ने उपहास किया। चूंकि आपको ऐसी चिंताएं हैं तो अभी शुरू करें। एक क्षण सोचने के बाद सुयिन सहमत हो गई। उन्होंने जो औषधीय सामग्री लिखी है वह दुर्लभ नहीं है। उन्हें इकट्ठा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब से समय का ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है। यह अच्छा है। गानक्वी हल्के से मुस्कुराए। तोड़फोड़ करना आसान नहीं है, साथ ही बीमारियों को ठीक करने के लिए औषधीय सामग्री खरीदना, यह आधे घंटे में कैसे संभव हो सकता है? 10 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद लियांग जल्दी से वापस चला गया और उसके लिए आवश्यक सभी औषधीय सामग्रियां पहले से ही एकत्र कर ली गई थीं। ये देखकर कि वह जो खोज रहा था वह बुरा नहीं था, सुयिन ने राहत की सांस ली, अपनी कलाई को घुमाया और उसकी हथेली में एक लोहे का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने सोचा कि वह कीमिया भट्टी, दवा की कड़ाही और ऐसी ही अन्य चीजें बाहर निकालेगा। अप्रत्याशित रूप से जब उसने ये चीज बाहर निकाली तो कियान क्यूई और अन्य लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा था। कई लोगों के हाव भाव को अनदेखा करते हुए सुयिन ने अपनी कलाई घुमाई और एक हथौड़ा प्रकट हुआ। कुछ लगातार क्लिक के बाद लोहे का ब्लॉक लोहे के बर्तन में बदल गया और एक गहरी नाली दिखाई दी। यह जाली दवा का बर्तन है। एक ही समय में सभी के मुंह के कोने फड़क उठे। दवा का भंडार बनने से पहले इसका उपचार किया जाना चाहिए। यह मजाक नहीं है। औषधि का बर्तन एक प्रकार का हथियार है जिसे बनाना बहुत जटिल है। यहाँ तक कि 9वीं श्रेणी के शोधक को भी इसे बनाने में बहुत समय लगाना पड़ेगा। यह अभी ही है। क्या ये सच है? इसके अलावा इस चीज़ की सामग्री के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं हैं। विभिन्न दुर्लभ अयस्क और विभिन्न खजाने अपरिहार्य हैं। यह आदमी केवल साधारण परिष्कृत लोहे का उपयोग करता है। भले ही इसे जाली बनाया जा सके, ये सीमित ग्रेड का होना चाहिए और उच्च तापमान वाले चारकोल की आग का सामना नहीं कर सकता। जलाओ। यह अजीब था। जब उसने देखा कि लड़का केवल गड्ढा ही तोड़ रहा है तो वह रुक गया, लोहे के ब्लॉक के नीचे ब्रश निकाला और अजीब पैटर्न बनाए। ये गठन पैटर्न है और प्रतिबंध। कियान क्यू और अन्य लोगों को तो और भी अधिक चक्कर आ रहा था। चूंकि आप फौज करना चाहते हैं तो मारना जारी रखें, भले ही अर्ध तैयार उत्पाद न किया गया हो, पैटर्न बनाना शुरू करें। भले ही पैटर्न कोई समस्या न हो, आपको नक्काशीदार चाकू का उपयोग करना चाहिए और पैटर्न का पालन करना चाहिए। आप ये अजीब चित्र बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? न केवल कियान की व अन्य बल्कि लियांग भी हैरान थे। सभी औषधीय सामग्री खोजने के बाद क्या मुझे उन्हें तुरंत तैयार नहीं करना चाहिए? लोहे पर फिर से प्रहार करें और फिर से पैटर्न बनाएं। आप क्या सोचते हैं? सभी के आश्चर्य की परवाह किए बिना तैयारी अच्छी तरह से की गई थी और फिर सुयिन ने तैयार लोहे के बर्तन को आग पर रख दिया और फिर वह औषधीय सामग्रियों के पास आया और उनके गुणों के अनुसार उनका मिलान किया। सम्मेलन की आभा में 9 कौशल शामिल हैं, जैसे कि परिष्कृत उपकरण, शिक्षण विधियां, गठन पैटर्न, कीमिया, चिकित्सा, संगीत, चित्रकला, विश्वस्वामी और प्रतिबंध। यदि आप चाहते हैं कि वे मोबाइल हों तो आपको इसी तरह के पेशे बनाने होंगे। निश्चित रूप से जब वह उत्तम लोहे से गढ़ता है तो शोधन उपकरण की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्थानांतरित किया जा सकता है और पेंटिंग की हवा, निर्माण की हवा और निषिद्ध की हवा को भी ब्रश पेंटिंग के साथ नियंत्रित किया जा सकता है।
ये देखकर कि अनुमान सफल हुआ, सू यिन की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से दवाओं को छांटना शुरू कर दिया और साथ ही पकौड़ियों को फिर से जोड़ दिया ताकि दवा और कीमिया ऊर्जा को भी नियंत्रित किया जा सके। वह इतना गंभीर था कि कियान क्यू और अन्य लोग थोड़ा पागल हो गए। हम अभ्यास न भी करें तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं, हम शोधन उपकरण न भी करें तो बर्दाश्त कर सकते हैं, हम दवाएं दे सकते हैं, लेकिन हम आटे की पकौड़ियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कैसा इलाज है, यह अपमानजनक है। कितना समय है? उदास होकर झाओ शुन ने पूछे बिना न रह सका। आधा समय बीत चुका है। वह हारने के लिए दृढ़ है। युआन हेदाओ। शर्त लगने के बाद लगभग 2/4 घंटे, आधा घंटा बीत चुका है और समय की गणना करने के बाद से अब तक केवल आधा समय ही बचा है। इतने कम समय में मैं अपने दिल से कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता और मैं अभी भी चीज़ों को गड़बड़ कर रहा हूँ। मैं सचमुच नहीं जानता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। नहीं, हालांकि मैंने चिकित्सा की पढ़ाई नहीं की है, फिर भी मैं दवा और औषधीय पदार्थों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। उसने जो लिया वह ब्लैक हॉकवीड है ना? युआन हाई ने अचानक हैरान होकर कहा। हाँ, लियांग ने सिर हिलाया। उन्होंने जो औषधीय सामग्री खरीदी थी उसका नाम पता है? हाँ, ये चीज़ बहुत जहरीली लगती है। युवान हाई ने आगे कहा, आत्मा भंग करने वाला फूल, 7 कदम वाली घास, संकेंद्रित सिकाडा स्लॉ, यिन और यांग लकड़ी, ये सभी बहुत जहरीली चीज़ें लगती हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि सभी को अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ है, बल्कि जैसे ही उन्होंने इसे समझाया उनके मुंह के सभी कोने हिल गए। हालांकि वह डॉक्टर नहीं है, वह बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन उसका इलाज दूसरों ने किया है। वह औषधीय पदार्थों का उपयोग करने के बजाय जहर का उपयोग करता है। यह आदमी क्या कर रहा है? क्या इसने तुम्हें ठीक नहीं किया, बल्कि तुम्हें जहर दे दिया? युआन हाई ने देखा। लियांग अवाक रह गया, वह भी बेहोश हो गया। सामान्य परिस्थितियों में दूसरा पक्ष एक ही बार में अपनी बीमारी और कारण बता सकता है और इसका उपचार भी संभव होना चाहिए, लेकिन आपने इतने सारे जहर क्यों बनाए? यह एक गठबंधन है और उसकी अपनी स्थिति कम नहीं है। यदि आप वास्तव में जहर खाना चाहते हैं तो आपके लिए बचना मुश्किल होगा। एकल जहर एक साथ चमत्कारी दवाओं को तैयार करने में सक्षम हो सकता है। मुझे कई विशेष औषधीय सामग्री याद हैं, इसी तरह उन्हें बनाया गया था। शर्मिंदगी से भरा, लियांग के पास खुद को सांत्वना देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय किशोर ने औषधीय सामग्रियों को छांट लिया था और उन्हें एक एक करके दवा के बर्तन में फेंक दिया था। उग्र, जब दवा ने पहले से ही गर्म बर्तन को छुआ तो वह तुरंत प्रचंड ज्वाला के साथ जलने लगी और धीरे धीरे पिघलने लगी। कितना उच्च तापमान! जिन औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करना आमतौर पर बेहद कठिन होता है, वे पलक झपकते ही रस में बदल गईं, जिसे देखकर सभी की आंखें चौंधिया गईं। तापमान इतना भयानक है कि वे भी इसे सहन नहीं कर पाएंगे। गलत! अचानक कियान क्यू की आवाज़ गूंजी। अभी अभी उसने हथौड़े से जो साधारण बढ़िया लोहा मारा था वह इतनी गर्म लौ पर जल गया। इसे बहुत पहले ही पिघल जाना चाहिए था। इसे कैसे बुझाया जा सकता है? औषधीय पदार्थों को परिष्कृत करना। एक बार फिर सभी लोग अचंभित होकर एक दूसरे के सामने आ गए और एक साथ भौहें सिकोड़ते हुए बोले, हाँ, मेरे सामने आग लियांग द्वारा अभी लाई गई थी जब वह औषधीय सामग्री की तलाश कर रहा था। तापमान बहुत अधिक था और मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक हथियारों के लिए इसे पकड़ना मुश्किल था। दूसरे पक्ष ने सिर्फ स्क्रैप लोहे के टुकड़े को खटखटाया और इसे औषधि के बर्तन में बदलने के लिए कुछ बार खटखटाया। आपको इसे लोहे के रस में बदलने में सक्षम नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी क्यों नहीं बदला है? क्या यह अभी भी पहले जैसा काला है? यहाँ तक कि इस पर लगे जंग के दाग भी नहीं बदले हैं। कुछ देर सोचने के बाद युआन हाई ने कहा, यह उस संरचना पैटर्न से संबंधित होना चाहिए जिसे उसने स्याही से चित्रित किया था। और एक और बात, क्या आपने गौर किया है कि हम इतने करीब हैं और हमें दवा की थोड़ी सी भी खुशबू नहीं आ रही है? सभी लोग पुनः अचंभित रह गए। इतनी बारीकी से दवाइयों को परिष्कृत करने के बाद भी और अभी भी एक खुली हुई दवा की कड़ाही में दवा की खुशबू हर जगह तैर रही होनी चाहिए, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं सूंघ सकता। ये दर्शाता है कि दवा के औषधीय गुण बर्तन में पूरी तरह से बंद हैं। अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आया। ये थोड़ा डरावना है। कीमिया भट्टी पर ढक्कन लगा होता है और उसे चारों ओर से सीलबंद किया जाता है ताकि दवा को फैलने से रोका जा सके, और यह काम खुले बर्तन से भी किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से एक समस्या है। यह निषिद्ध पैटर्न था जिसे उसने चित्रित किया था, जिसने दवा के बर्तन के चारों ओर के स्थान को सील कर दिया था। दवा की सुगंध का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि लौ की गर्मी भी उससे बच नहीं सकती। मैंने कुछ देर तक उसे ध्यान से देखा, प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, यदि आपको विश्वास न हो तो बर्तन में जलती लौ को देखिए। यह ऊपर की ओर नहीं जल रही है, बल्कि समूहों में जल रही है, जैसे किसी अदृश्य अवरोध द्वारा कैद कर ली गई हो। सभी ने आसपास देखा और औषधीय पदार्थों के जलने से आग की लपटें और घना धुआं देखा। गोले बर्तन के ऊपर लटके हुए थे, उनका एक भी निशान बाहर नहीं निकल सकता था और उनके आसपास कोई गर्मी भी नहीं थी।
उन्होंने ब्रश का उपयोग यादृच्छिक पैटर्न और प्रतिबंध बनाने के लिए किया, न केवल प्रभावी बल्कि कमजोर भी नहीं। जैसे ही उसे समझ आया, झाओशुन की आंखें चौड़ी हो गईं। संरचना पैटर्न सभी नक्काशीदार चाकू के साथ आत्मा सैनिकों पर उकेरे गए हैं और अधिकांश प्रतिबंध वास्तविक युआन बुनाई का उपयोग करते हैं। ब्रश के साथ आकस्मिक रूप से आकर्षित करना भी प्रभावी है और यह स्थान को भी सीमित कर सकता है। ये बहुत बुरा है। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसे इनकार भी नहीं कर सकती। यह एक तथ्य है। केयान क्यू ने कड़वी मुस्कान दी। सच कहूं तो अब वह भी स्तब्ध और अवाक हैं। उनकी राय में इस तरह की पूरी तरह से अविश्वसनीय बात दूसरी पार्टी आसानी से इसे पूरा कर सकती है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कैसे करना है। बस नाड़ी लेने से आप लियान के शरीर में बीमारियों को देख सकते हैं, लापरवाही से लिख सकते हैं, गठन पैटर्न और प्रतिबंध बना सकते हैं। मुझे ये कहना है कि यह सूतियान्या, हालांकि उसका साधना स्तर ऊंचा नहीं है, उसके पास बहुत सारी विधियां हैं। ये स्याही से भी संबंधित हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ खजानों से बनी स्याही का ये विशेष प्रभाव होता है। युआन हेदाओ। सभी ने सिर हिलाया। हालांकि कारण चाहे जो भी हो, इस युवक की भयावहता पहले ही प्रकट हो चुकी है, जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। देखो, औषधीय सामग्री के तड़का लगाने के बाद उसने चिपचिपा चावल का चूरा उसमें डाल दिया। भावुकता के साथ एक आवाज सुनाई दी। गानक्वी ने फिर से उसकी ओर देखा। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा था, इस समय लड़के ने पहले से ही सभी औषधीय सामग्रियों को तड़का लगा दिया था और अभी अभी बनाए गए पकौड़ों को उसमें डाल दिया था। उसी समय उसने फिर से हथौड़ा निकाला और दवा के बर्तन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। डिंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग। सोने और लोहे के बीच लड़ाई हुई, जिससे एक तीखी और मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक दूसरे को फिर से देखते हुए कियानकी और अन्य लोग और भी अधिक भ्रमित हो गए। यह बर्तन को घंटी की तरह बजाना है। आग का तापमान अलग होता है, लोहे की कठोरता बदलती है, साथ ही औषधीय पदार्थ के लुढ़कने से हर बार जब आप उस पर प्रहार करते हैं तो एक अलग ध्वनि उत्पन्न होती है, जो एक संगीत का रूप ले सकती है। लेकिन ये किस लिए है? युआन हाई ने मन ही मन बुदबुदाया। मुझे कहना है कि दूसरे पक्ष का ताल संगीत बहुत सुंदर है, जो लोगों को एक प्रकार का सुखद आनंद दे रहा है। लेकिन मुझे कौन बता सकता है कि इस चीज़ का क्या उपयोग है? परिष्कृत दवाओं से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये संभव है कि चिकित्सा को भी संगीत सुनने की आवश्यकता हो? धमाका। जब उसका सिर उलझन से भर गया तो लड़के ने अपनी टक्कर रोक दी, उसे हल्के से पकड़ लिया और प्रतिबंध गायब हो गया। हवा में बूम की आवाज़ हुई और कई गोलियां अचानक ऊपर तैर गईं, जो सफ़ेद बादलों से घिरी हुई थीं। अंतही हलचल। गोली बादल, ग्रेट गोली। विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई और महाद्वीप के 4 शीर्ष सुपर प्रतिभाशाली लोग एक बार फिर अचंभित और अवाक रह गए। पिल क्लाउड, ग्रेट पिल शीर्ष पिल है। उन्होंने इसके बारे में केवल किंवदंती में सुना है और इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। उसके सामने का युवक आसानी से परिष्कृत और सफलतापूर्वक था। क्या ऐसा हो सकता है? इस स्तर की दवा का इस्तेमाल सामान्य गोली भट्टी में नहीं किया जा सकता। क्या ये सिर्फ लोहे की कड़ाही में ही किया जा सकता है? यदि यह सच है, तो एक बार यह खबर बाहर आ जाने पर यह अनिवार्य रूप से मुख्य भूमि में सनसनी पैदा कर देगा और अनगिनत कीमियागरों को पागल कर देगा। पुकारना। सुयिन की ओर से गोली की सफलता को देखकर वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और हल्का सा मुस्कुराया। परिष्कृत उपकरण, शिक्षक का तरीका, गठन पैटर्न, कीमिया, चिकित्सा तरीका, संगीत तरीका, चित्रकारी, जहर मास्टर, प्रतिबंध। नौरास पहले से ही 8 प्रकार का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हमें एक शिक्षक की आवश्यकता है। जब तक ये भी पूरा हो जाता है, दोनों आभाओं को आसानी से विलय करके एक सुचारू सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक कोमल पकड़ के साथ हवा में तैरती डैन यून स्तर की गोली को उसके हाथ की हथेली में पकड़ लिया गया। उसने अपना सिर घुमाकर पास ही स्थित लियान की ओर देखा। यह आपके लिए परिष्कृत कीट विकर्षक है। यदि आप इसे सीधे लेते हैं तो आपके शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है। इसे मुक्त करने के बाद लियांग ने अपने चेहरे पर उलझी हुई रंगत के साथ अपनी आंखें झपकाईं। यद्यपि यह एक दानयून स्तर की गोली है, ये दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन इसमें बहुत सारे जहर होते हैं और यह इतना जहरीला होता है, भले ही यह आभासी परिलोक में मजबूत हो, यह इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। क्या भोजन करने से वास्तव में छिपे हुए खतरे का समाधान हो सकता है, बजाय इसके कि आप स्वयं को जहर दे दें? भाई सू, समय खत्म होता जा रहा है, सिर्फ 1/4 घंटे से भी कम समय बचा है। उलझे होने के कारण एक तरफ क्योंकि की आवाज़ सुनाई दी। समय की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 50 मिनट बीत चुके हैं और आधे घंटे का समय लगभग समाप्त हो गया है। समय के अंत में सुयिन आगे नहीं बढ़ पाया, जिसका अर्थ है कि उसकी शर्त विफल हो गई है। मुझे पता है। एक फीकी मुस्कान के साथ सुयिन जल्दी में नहीं था, लेकिन अपने सामने लियान को संदेह के साथ देखा। क्या आप कई सालों से बीमारी से परेशान हैं? आप इसे क्यों नहीं खाते? उनके निदान के अनुसार दूसरा पक्ष लंबे समय से सच्चे सार से परेशान है।
अब जब उसके पास दवा है और उसका इलाज किया जा सकता है तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए। वह इतना उलझा हुआ क्यों है? काली ईगल घास, टूटी हुई आत्मा फूल, 7 कदम घास, संकेंद्रित सिकाडा स्लॉट, यिन और यांग लकड़ी और अन्य चीजें अत्यधिक जहरीली हैं। दांत पीसते हुए लियांग ने अपने दिल में उठ रहे संदेह को व्यक्त किया। ये देखकर कि वह किस बारे में चिंतित था, सुयिन हल्के से मुस्कुराई। मैंने अभी कहा कि आपके शरीर में मौजूद चीजें, साथ ही सच्चा सार जो आपको लगातार खा रहा है, पहले से ही अपनी चेतना है, जिसे एक जीवित शरीर माना जाता है। मैं इसे पूरी तरह से हल करना चाहता हूं। हम केवल शरीर को बाहर निकालने का एक तरीका खोज सकते हैं। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह उन सभी शक्तियों को खत्म करने के बराबर है जो आपने वर्षों से विकसित की हैं। इतना समय बर्बाद हो गया। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे दूर न भगाएं, बल्कि उस चेतना को जहर दें जो उस सच्चे सार से पैदा हुई थी। इस तरह सच्चा सार अभी भी आपके शरीर में रहेगा, न केवल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको बनाता है। जब तक सफलता, थोड़े समय में निरंतर सफलताएं, ये कुछ भी नहीं है। यह, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और लियांग को अब इसका एहसास हुआ और उसका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। धन्यवाद भाई सू। यदि आप वास्तव में बीमारी को हल कर सकते हैं तो आप आभारी होंगे, और यदि आप इसे भविष्य में भेजने जा रहे हैं तो आपको इसका पालन करना होगा। बोलने के बाद अब और उलझन से मुक्त होकर उसने अपना सिर उठाया और गोली निगल ली। दूसरे पक्ष ने तो साफ कह दिया है कि चाहे वह कितना भी डरपोक क्यों न हो, वह प्रतिभाशाली कहलाने लायक नहीं है। कोयल, दवा की गोली उसके गले में पिघल गई और अगले ही पल उसने गर्मी की एक गर्म धारा महसूस की जो उसके शरीर में वास्तविक सार की ओर बढ़ रही थी, जिससे वह डर गया और भयभीत हो गया। धमाका! मेरे कानों में एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद खून का तेज बहाव हुआ। भाई ली! हर कोई दंग रह गया और सबने जल्दी से इधर उधर देखा और अपनी आंखों में निर्दयी भाव के साथ फिर से सुयिन को देखा। कोई बात नहीं, हल्की मुस्कान के साथ लियांग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। जब उसने खून की उल्टी की तो उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे आराम महसूस हुआ, जैसे उसने अपने शरीर पर से बोझ हटा दिया हो, और उसके पूरे शरीर की शक्ति उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित हुई, जो कि अविश्वसनीय रूप से ताजगी देने वाली थी। सच्चा सार भाग रहा है। सच्चा सार जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहा है, एक गर्जना के साथ फट जाता है, गर्मी के एक द्रव्यमान में बदल जाता है, पूरे शरीर को पोषण देता है। क्लिक क्लिक। मूल रूप से ज़ुक्सियन के 3 गुना साधना आधार तक ही सीमित, वह पलक झपकते ही टूट गया और पूरे व्यक्ति की आभा तुरंत नग्न आंखों से बढ़ गई। ज़ुक्सियन की त्रिगुण शिखर, ज़ुक्सियन चौगुन, 5 परत आभासी अमर। सफलता, इतनी तेजी से प्रगति। शरीर अकड़ गया था। केयानक्यू और अन्य लोगों ने एक एक करके अपनी आंखें खोलीं। एक गोली लेने के बाद मैंने मौके पर ही सीमा को तोड़ दिया और स्तर की सीमा को नज़रअंदाज कर दिया। ये भी भयानक है। क्या सचमुच? जैसा लड़के ने कहा, दूसरे पक्ष के शरीर में बीमारी हल हो गई। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। लियांग की खेती के आधार पर पदोन्नति रुक गई। आभासी अमर की छठी चोटी। कुछ प्रगति के साथ ये सीधे गान क्यूई से आगे निकल गया और 4 में से पहला बन गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वर्षों की साधना शक्ति को उस सच्चे सार ने निगल लिया है, और अब प्रतिक्रिया इन वर्षों के संचय के बराबर है, जो स्वाभाविक रूप से अजेय है। बिल्कुल, क्योंकि उसने पहले से तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसने बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। अन्यथा एक टूटा हुआ सच्चा अमर, सच्चा युवान उसके लिए 9वें अमर पर हमला करने के लिए पर्याप्त होता। धन्यवाद भाई सू। अपने शरीर में ताकत में बदलाव महसूस करते हुए लियांग की आंखें उत्साह से लाल हो गईं। पफ जमीन पर घुटने टेक दिए और अब वह अपनी आंखों में कृतज्ञता को सहन नहीं कर सका। दूसरे पक्ष ने उसके असली सार को जहर दे दिया, जिससे न केवल उसे अपनी साधना में सुधार करने में मदद मिली, बल्कि उसकी जान भी बच गई। ये दयालुता इतनी महान है कि टूटी हड्डियों का बदला चुकाना कठिन है। ये बहुत विनम्र है। कृपया उठ जाइए। सू यिन ने जल्दी से उसे उठने में मदद की। भाई सू के पास मुझे पुनः बनाने की कृपा है और भविष्य में मैं चाहे जो भी करने को कहूँ, वह इसका उल्लंघन नहीं करेगा। लियांग खड़ा हो गया, उसकी आंखें दृढ़ थीं। ऐसा कहने का मतलब यह है कि कियान की और अन्य लोगों को यह बताना है कि इस समय वह इस युवक के साथ जुड़ गया है और अब उसके साथ नहीं रहेगा। ये सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठाने की बात है। हल्की मुस्कान के साथ सुयिन की आवाज़ गिरने से पहले कियान क्यू की थोड़ी ठंडी आवाज़ गूंजी। ये वास्तव में लियांग की बीमारी को ठीक करने में मदद करने में सक्षम है, लेकिन समझौते से केवल 3 मिनट बचे हैं। ऐसा लगता है आप अभी भी सफलता से बहुत दूर हैं। यद्यपि इस युवक के प्रति इतनी शत्रुता नहीं है और बहुत प्रशंसा है, लेकिन भावनाओं को जाने देना असंभव है। आधा घंटा बीत चुका है। अगर प्रतिद्वंद्वी ने अनंत त्रिगुण को नहीं तोड़ा है तो वह हार जाएगा और मैं गुलिंगर को परेशान नहीं कर सकता। केवल 3 मिनट बचे हैं। अप्रत्याशित रूप से इलाज में इतनी देर के बाद लियांग का चेहरा पीला पड़ गया। पर्याप्त। अपनी घबराहट को नज़रअंदाज करते हुए, यह महसूस करते हुए कि दूसरे पक्ष ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, कि ताओवादी क्यूई भी काम कर सकती है, सुयिन अपनी हंसी रोक नहीं सकी।
गोली को परिष्कृत करना, सच्चे सार की चेतना को जहर देना, लियान को आध्यात्मिक शक्ति को भस्म करने का निर्देश देना और उसे तोड़ने देना। यह आधे शिक्षक की दोस्ती के बराबर है। आधे घंटे में केवल अंतिम 3 मिनट 9 आभा सभी को स्थानांतरित किया जा सकता है। विलय। लोगों के भावों की परवाह किए बिना सुयिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आत्मा को हिलाया। 2 विलीन आभाएं तुरंत एक दूसरे के करीब आ गईं, जल्दी से चिकित्सा पथ और गठन पैटर्न के साथ एक साथ विलीन हो गईं। पलक झपकते ही वे एकत्र हो गए। ये देखकर कि शेष समय बहुत कम था, लड़का घबराया नहीं। कियान क्यू ने भौहें सिकोड़ लीं। अनंत डबल ट्रिपल के माध्यम से तोड़ना छोटे स्तर के माध्यम से आभासी परी को तोड़ने जितना मुश्किल नहीं है, और यह रातों रात करना निश्चित रूप से असंभव है। ये कुछ ही मिनटों में सफल हो सकता है। और उन्होंने दूसरे पक्ष के साथ जो चर्चा की वह चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए है। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, आप हारने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह जानता था कि वह हार जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था और उसने कहा कि उसके पास पर्याप्त समय था। या तो ये बेवकूफ़ी थी या उसके पास ज़्यादा होल कार्ड थे। दूसरे पक्ष ने इतने सारे जादुई तरीके दिखाए, आधे घंटे से भी कम समय में लियान के बहुत अधिक परिवर्तन को 180 डिग्री कर दिया। निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। तो फिर वास्तव में उसका होल कार्ड क्या है? पूरे इतिहास में जहां तक मैं जानता हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि कौन कम समय में कम से कम 2 स्तरों को तोड़ सकता है। आत्मज्ञान काम नहीं करेगा। यह अजीब था। मैंने सामने वाले लड़के को देखा, धीरे से अपनी आंखें खोली, थोड़ा मुस्कुराया और देखा, सुपर आभा कहाँ है? क्या इसे निकालना संभव है? यह समय पर नज़र डालने के बाद 1 मिनट से भी कम समय बचा था। गान क्यों समझ नहीं पा रहा था कि दूसरा पक्ष कैसे वापस आएगा, और गुनगुनाते हुए बोला, भले ही आप इसे आपको दे दें, क्या आपको लगता है कि यह इतने कम समय में सफल हो सकता है? उसके मुंह में ताना था, लेकिन कोई शर्मिंदगी नहीं थी। एक हल्के स्पर्श से उसके शरीर पर मौजूद सुपर आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत एक ड्रैगन में बदल गई और उड़ गई। कियानकुन संप्रदाय के उत्तराधिकारी होने के योग्य, हालांकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा एक पूर्ण सुपर आध्यात्मिक शिरा से काफ़ी अलग है, यह अर्ध सुपर आध्यात्मिक शिरा से बहुत अलग नहीं है। ये 2 या 3 काल्पनिक शिखर शक्तियों के लिए एक ही समय में अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। जब आध्यात्मिक नसें तनावग्रस्त होती हैं तो वह सीधे बहुत कुछ निकाल सकता है, जो कि कियानकुन संप्रदाय की ताकत और उसके प्रति उसके महत्व को दर्शाता है। तुम लोग इन्हें भी बाहर निकालो, ये आभाएं पर्याप्त नहीं लगती। सु यिन ने धीरे से उसकी हथेली को सहलाया और आभा ड्रैगन तुरंत उसके चारों ओर घूमने लगा। युवान हाय और अन्य लोगों को फिर से देखने लगा। युआन हाय और झाओ शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए फिर भी अपनी सुपर ग्रेड आभा भेजी, जो 7 नहीं थी, लेकिन ये सामान्य आभासी परिलोक पावरहाउस द्वारा की गई राशि से कहीं अधिक थी। जहां तक लियान का प्रश्न है, वह न केवल अपनी आत्मिक ऊर्जा लेकर आया, बल्कि उसने आत्मिक पत्थरों और इसी प्रकार की अन्य चीज़ों का ढेर भी लगा दिया। आभा वह शर्त है जो हम हार गए। यदि आप हार जाते हैं तो आप कितना उपयोग करते हैं, आपको हमें कितना भुगतान करना होगा। उनके द्वारा जारी किए गए सुपर आभा को देखकर वे दूसरे पक्ष के सामने एक बिल्ली की तरह प्यारे हैं। युवान हाय उदास गुनगुनाते हुए चिल्लाया, चिंता मत करो, मैं हारने वाला हूं और मैं बिल पर वापस नहीं आऊंगा। ये देखकर कि आध्यात्मिक ऊर्जा अपनी जगह पर थी, सुयिन ने अब अपने डेंटियन में निगलने की शक्ति को दबाना बंद कर दिया और उसके शरीर पर एक्यूपंक्चर बिंदु एक ही समय में खुल गए। अगले ही पल आसपास मंडराते आभा ड्रैगन ने तुरंत मीठी पेस्ट्री को देखा और उसके शरीर में बेतहाशा उंडेल दिया। हिंसक गर्जना ने अंतरिक्ष को चीर दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विशाल तूफान युवक के सिर पर इकट्ठा हो गया। लियांग ने जो आध्यात्मिक पत्थर निकाला था वह भी फट गया, जिससे हवा की धाराएं और अधिक शक्तिशाली हो गईं। आभा तेजी से बढ़ रही है, ज्वार की आवाजें निकाल रही है। सौभाग्य से ये जगह प्रशिक्षण कक्ष के पास है। चाहे ये कितना भी शोर करे, ये दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, अन्यथा यह अनगिनत सैनिकों द्वारा घेर लिया गया होगा। यह एक सफलता है। क्या ट्रोल ने आकर जुएयुआन शहर को उड़ा नहीं दिया? मैंने इस तरह की निर्णायक लड़ाई कहीं नहीं देखी। कियान क्यू और अन्य लोग डर से पीले पड़ गए और कांपते रहे। एक मोटा आदमी जो एक निवाला भी नहीं खा सकता, वह आम लोगों के लिए उपयुक्त है और खेती करने वालों के लिए और भी अधिक उपयुक्त है। एक समय में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा निगलने से उसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता है और इससे अपरिवर्तनीय क्षति होना, अभ्यास की नींव को नष्ट करना तथा लाभ से अधिक हानि होना आसान है। इस वजह से भले ही वे प्रतिभाशाली लोग हों जो 1000 साल में कभी नहीं मिले हों, वे आभा को खा जाते हैं, जैसे कि आम लोग। पत्थर के माध्यम से थोड़ा सा पानी टपकता है, जड़ को हिलाने, पानी को खत्म करने और मछली पकड़ने के बजाय। उसके सामने वाले लड़के ने उन सभी सुपर ऑरा को निगल लिया जो उन्होंने निकाले थे। उसने क्या सोचा? सच में डर नहीं लगा। असली सार में बदलने में बहुत देर हो चुकी थी, जिससे विस्फोट और मौत हो सकती थी। गलत, जैसे कि उसने कुछ खोज लिया हो। युवान हाई की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये आभाएं उसके द्वारा शरीर में अवशोषित नहीं होती थीं, लेकिन वे शरीर में घुस जाती थीं और सक्रिय रूप से खुद को सच्चे सार में बदल लेती थीं, यानी शरीर में प्रवेश करने के बाद वे बदल जाती थीं।
सबसे शुद्ध शक्ति बन जाती थीं। पहल, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। कियांग क्यू, झाओ शुन और अन्य लोग कुछ देर तक रुके। आध्यात्मिक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, अभिमान उतना ही अधिक होगा, इसे अवशोषित करना उतना ही कठिन होगा। ये प्रमेय है। भले ही वे प्रतिभाशाली हों, लेकिन इसे अवशोषित करना और परिष्कृत करना परेशानी भरा है। उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वे सक्रिय रूप से मानव शरीर में ड्रिल करते हैं और सक्रिय रूप से उन्हें सच्चे सार में परिष्कृत करते हैं। यदि ऐसा हो तो यह अपनी बिखरी हुई साधना को पुनः प्राप्त करने के बराबर होगा। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। लड़के को एक साथ देखते हुए उसने अपने चारों ओर एक मोटी आभा देखी, एक पग की तरह विनम्र, एक्यूपंक्चर पथ में प्रवेश करने से पहले और खुद को दूसरे पक्ष के सच्चे सार में पीटते हुए। ऐसा लगता है कि वह लड़के की नापसंदगी के बारे में चिंतित है। बहुत अच्छा व्यवहार। क्या ये वास्तव में सुपर आध्यात्मिक ऊर्जा है जो सुपर आध्यात्मिक शिरा से पैदा हुई है? सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसने परिवर्तित सच्चे सार को अवशोषित कर लिया था। सुयिन के डेंटियन में गर्जना की एक श्रृंखला और उसके पूरे शरीर की सांस तुरंत ऊपर की ओर बढ़ गई, जो नग्न आंखों से दिखाई दे रही थी। शाश्वत दोहरी बेड़ियां पलक झपकते ही टूट गईं, उसके बाद तिरी चौगुनी। मात्र 10 छोटी सांसों में वह अनंत 9 स्तरीय शिखर तक पहुंच गया है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उपस्थित 4 प्रतिभाशाली लोग एक ही समय में अपना मुंह खोलते हैं। यह अब कोई बड़ी सफलता नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी जो साधना कौशल विकसित किया है वह उजागर हो रहा है। अन्यथा यह इतना तेज कैसे हो सकता है? सुपर जीनियस के रूप में भले ही वह औसत व्यक्ति से ज़्यादा तेजी से तरक्की करता हो, लेकिन वह भी एक छोटा स्तर, उन्नति का एक छोटा स्तर होता है। इस तरह जो अपनी सांस के हिसाब से तरक्की पाता है, वह सपने में भी नहीं सोच सकता। धमाका। सदमा अभी खत्म नहीं हुआ था। शाश्वत क्षेत्र की बेड़ियां पहले ही टूट चुकी थीं और युवक का साधना आधार ज़ुक्सियन द्वितीय स्तर के आसपास था और वह धीरे धीरे रुक गया। समय का अंदाजा लगने के बाद कियांग क्यू ने अचानक अपना शरीर हिलाया। लगभग खून की उल्टी हुई। अभी आधे घंटे से सिर्फ आधा घंटा पहले का समय था। दूसरे शब्दों में, शाश्वत त्रिगुण पर प्रतिद्वंद्वी के प्रभाव की शुरुआत से लेकर आभासी परी के दूसरे चरण में पदोन्नति के अंत तक इसमें कुल आधा मिनट लगा। 9 छोटे स्तर, एक बड़ा स्तर। आधे मिनट में पूरा हुआ। लंबे समय से वह प्रतिभा पर गर्व करता रहा है, उसने तेजी से प्रगति की है और बाहरी लोगों को दिखाने की पूर्ण योग्यता रखता है। अपने सामने का दृश्य देखकर उसे एहसास हुआ कि तथाकथित प्रतिभा एक पाद है। ये समारोह हमें चिढ़ाने के लिए है। बुदबुदाती आवाज सुनाई दी। युवानहाई रोना चाहता था। दूसरी पार्टी सचमुच में सफल हो जाती है, सिर्फ इस आधे मिनट में। क्या ये बीमारी के इलाज के लिए आधे पैसे से संबंधित है? जाहिर है, यह इतने कम समय में किया जा सकता है। मुझे उनके साथ आधे घंटे तक शर्त लगानी होगी, जाहिर है कि चेहरे की देखभाल करने के लिए और उन्हें हीन भावना से दूर रखने के लिए। परिणामस्वरूप वे अभी भी भोलेपन से सोचते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। कितनी शर्म की बात है। इस प्रतिभा को इतिहास में पहली कहा जा सकता है। आहें भरने के बाद युवानहाई की आवाज़ सुनाई देती रही। आवाज़ गिरने से पहले मैंने उस युवक को कुछ ही दूरी पर देखा और आखिरकार आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना बंद कर दिया, एक उदास रंग प्रकट करते हुए, बस ज़ुक्सियन की दूसरी परत तक। ये प्रगति बहुत धीमी है ना? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चारों ने अपनी छाती ढक ली और बोल नहीं सके। क्या कोई यह कहता है? सिर्फ आधे मिनट में मैं शाश्वत द्वैत से आभासी अमर द्वैत की ओर बढ़ गया। मैं बहुत असंतुष्ट था। मुझे ऐसा दिखावा करने में बहुत धीमापन महसूस हुआ। आप इसे धीमा कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? एक जगह पर डगमगाना। एक क्षण के लिए तो कई लोगों को लगा कि उनका जीवन व्यर्थ गया। इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये देखकर कि सफलता रुक गई है और यह जानते हुए कि यह सीमा तक पहुंच गई है, सुयिन ने हल्के से पकड़ लिया और हवा में अप्रयुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत एक सीधी रेखा में संघनित हो गई और असली ड्रैगन तलवार में डूब गई। इस तलवार में मूल रूप से एक अर्धश्रेष्ठ आत्माशिरा थी। जब तक ये पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करती, ये पूरी तरह से एक वास्तविक सुपर लैंप में परिवर्तित हो सकती थी। दूसरे शब्दों में, जब तक ये सफल होता है, यह एक सुपर आध्यात्मिक शिरा और एक संप्रदाय को ले जाने के बराबर है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद सुयिन ने फिर से डेंटियन की ओर देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मैंने सिर्फ इतना कहा कि पदोन्नति बहुत धीमी है। मैं जोर जबरदस्ती का दिखावा नहीं कर रहा हूं, बल्कि सच्चाई का दिखावा कर रहा हूं। मूल रूप से सोचा गया था कि 9 वास्तविक क्यूई को पूरी तरह से मिलाकर कम से कम यह आभासी अमर की छठी और सातवीं परतों को हिट कर सकता है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी और यह केवल दूसरी परत तक पहुंचने पर ही रुका। निश्चित रूप से पदोन्नति जितनी अधिक होगी, शक्ति की मांग भी उतनी ही अधिक होगी। यदि आप काल्पनिक परी का सच्चा शिखर बनना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि आपको 10 से अधिक आध्यात्मिक आभाओं को एकीकृत करना होगा। ज़ुक्सियन डुओ दायानाज़ोहू में अजेय है, लेकिन ज़ुक्सियन में चलना कुत्ते की क्यानयुवान लीग से हमेशा हीन, अभी भी थोड़ा कमज़ोर है।
ऐसा लगता है कि हमें अभी भी यथाशीघ्र संतों को प्रकट करने की आवश्यकता है ताकि अधिक आभाओं को एकीकृत किया जा सके। कम से कम ये लियांग की ताकत के समान तो होना ही चाहिए। एक लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ सुयिन अब उलझन में नहीं था और उसने एक उदास सांस छोड़ी और फिर अपने सामने खड़े 4 लोगों की ओर देखा। समय को पार नहीं करना चाहिए, है ना? लियांग का इलाज करने में वास्तव में बहुत लंबा समय लग गया, अन्यथा ये बहुत पहले ही टूट गया होता और यह इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। अब और नहीं, हम हार गए। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। हालांकि मैं समझौता करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मुझे खुद पर गर्व है। इसे अपनी इच्छा से नकारना असंभव है। अगर आप हारते हैं तो आप हार जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप स्वीकार न करने की हिम्मत रखते हो। केवल इसका शांति से सामना करके ही यह प्रगति के लिए एक प्रेरक शक्ति बन सकता है और यह भविष्य में और मजबूत होगा। जब मैंने भाईसू को अपनी आंखों से सफलता प्राप्त करते देखा तो मुझे पता चला कि दुनिया के बाहर भी कोई है और दुनिया के बाहर भी स्वर्ग है। मुठियां मोड़कर क्यूकी के सामने की सारी दुश्मनी प्रशंसा में बदल गई। केवल तुम्हारे जैसी प्रतिभा ही लिंगर लड़की के योग्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके मन में तुम्हारे लिए एक नर्म जगह है। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। लिंगर लड़की, मैं शर्त लगाने और हारने को तैयार हूं। आज से लिंग एसू की पत्नी होगी। चाहे तुम कितने भी सपने देखो, दफनाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। युआन हाई ने भी तुरंत सिर हिला दिया। झाओ शुन और लियांग भी उनके पीछे पीछे आए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुयिन असहाय थी। वह और लिंग एक दूसरे को कुल मिलाकर 1 घंटे से भी कम समय से जानते थे। तथाकथित प्रशंसा शुद्ध बकवास थी। हालांकि यह अच्छी बात है कि सभी लोग शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, जिससे बहुत सी परेशानियों से बचाव हो जाता है। मैंने अभी सुना कि भाईसू सफलता की गति से संतुष्ट नहीं है। क्या ये हो सकता है? भाईसू ने इतना संचय करने के लिए कौन सी विशेष साधना पद्धति का उपयोग किया? विचारों को नीचे रखकर सभी लोग काफी निश्चिंत हो गए और कियान क्यूई संदेह पूछे बिना नहीं रह सकी। एक साथ इतने सारे स्तरों को पार करना निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो सामान्य साधना कर सकती है। ये बहुत संभव है कि इस व्यक्ति ने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया हो जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। वास्तव में नहीं, ये बस जमा हो गया है। सुयिन ने अपना हाथ हिलाया। स्वाभाविक रूप से वह विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा और अपने द्वारा विकसित की गई चीजों के बारे में नहीं बता सकता था। क्या ये संचित है? कई लोग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और एक बार में एक छोटे स्तर को तोड़ दिया, जिसे संचय कहा जाता है, और एक बार में 9 को तोड़ दिया। ये पहले से ही आसमान के सामने है, ठीक है। मुझे लगता है कि भाईसू अभी केवल 17 या 8 साल का है। मुझे नहीं पता कि ऐसी शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगता है। क्या ये बुद्धिमान पैदा होता है और जन्म से ही अभ्यास करना शुरू कर देता है? गानक्वी ने पूछना जारी रखा। किंवदंती है कि लिन हुआन हजारों साल पहले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से शब्दों को थूक सकता था और फिर वह अभ्यास कर सकता था। बेशक ये सभी मिथक और मिथक हैं जिन पर युवा पीढ़ी विश्वास करती थी और इसे बदलने से पहले वह निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन अपनी आंखों से ये देखकर, छोटी सी उम्र में ऐसी साधना का आधार देखकर थोड़ा विचलित हुए बिना नहीं रह सका। अप्रत्याशित रूप से कि वह ऐसा कहेगा, सुयिन ने अपना सिर हिलाया। मैंने जन्म लेते ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैंने अपेक्षाकृत देर से अभ्यास किया और मेरी योग्यता अपेक्षाकृत मंद थी। 18 वर्ष की आयु से पहले मेरे पास कोई साधना स्तर नहीं था, यहाँ तक कि संग्रह करने का भी नहीं। यह कोई भारी वजन भी नहीं है। आपसे तुलना करना तो दूर की बात है, कुछ साधारण साधक तो बहुत ही हीन हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी लोग दंग रह गए। आपका क्या मतलब है? 18 वर्ष की आयु से पहले कोई साधना आधार नहीं था। तो अब आपकी उम्र कितनी है? झाओ शुन ने पूछा। 18 साल की। सुयिन ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी अवाक रह गए। क्या मतलब है तुम्हारा? साधना शुरू करने से लेकर वर्तमान साधना आधार तक 1 साल भी नहीं हुआ है। सुयिन ने कुछ देर सोचा, सिर हिलाया और कहा, लगभग 3 दिन हो गए हैं। निषिद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद ये चौथा दिन था जब उसे पता चला कि वह आभा एकत्र कर सकता है और अपनी साधना में प्रगति कर सकता है। ध्यान से गणना करने पर वह पूरे 3 दिनों से साधना कर रहा है। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो वे दिन जब पहले कोई साधना आधार नहीं था, वे अभी भी एक जीवनकाल की तरह हैं, जैसे कि इसमें अधिक समय नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने अपना मुंह खोल दिया और उनमें से कोई भी बोलना नहीं चाहता था। 3 दिनों में उसने कभी खेती नहीं की और आभासी परी के दूसरे स्तर तक प्रगति की। चलो इसे खेलते हैं। लेकिन अपनी आंखों से प्रतिद्वंद्वी की प्रगति की गति और भयावहता को देखना नकली जैसा नहीं है। एक पल में हर किसी के पास अपनी अपनी प्रतिभा थी और वे नकली और घटिया चीजों का एक अवर्णनीय जमावड़ा बन गए।
सू यिन ने यहाँ से रास्ता बनाया और गूलिंगर ने अंततः सब कुछ समझा हुआ देखा और एल्डर हॉल से बाहर चली गई। रुको, उद्धरण चिन्ह। कुछ ही कदम चलने के बाद फैंडाइंजू ने जल्दी से पीछा किया। कियानकी और अन्य लोगों का व्यक्तित्व अविश्वसनीय है और उन सभी के मन में आपके लिए एक नर्म जगह है। जब मैंने इसे भेजा तो मैंने देखा कि मैं उस सू तियान्या के प्रति शत्रुतापूर्ण था। थोड़ी देर के लिए आपको मना कर दें, परेशानी न करें। हाँ, गूलिंगर ने सिर हिलाया, मैं इसके बारे में बात करूंगी। उसने बहुत समय पहले कियानक्यू और अन्य लोगों के विचारों को देखा था, लेकिन वह उनके लिए ऐसा महसूस नहीं करती थी। यह अच्छा है। मना करने के बाद इसे एक साथ निषिद्ध हॉल में ले जाएं। ट्रोल कबीले, 5 महान राक्षस राजा मर चुके हैं और वे निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। मैंने सुना है कि उन्होंने सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया है और किसी भी समय हमला करेंगे। फैंडाइंजू ने चिंतित भाव से कहा, चलो हम भी गति बढ़ा दें। हाँ, गूलिंगर ने ज्यादा कुछ कहे बिना जवाब दिया और जल्दी से प्रशिक्षण कक्ष की ओर चल दी। वह उसी समय चिंता से भरी हुई थी। मैं बिना किसी लापरवाही के 7वीं कक्षा के लिए लड़ना चाहता हूँ। वह गान क्यूई के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह इसे बड़ों के महल में वापस नहीं रख सकती थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि निजी तौर पर वह वास्तव में संघर्षों से डरती थी। हालांकि यह अच्छा था और वह सिर्फ युवा की सच्ची खेती और ताकत का परीक्षण कर सकती थी। एक दूसरे के बारे में अधिक जानें। इसलिए युवा प्रशिक्षण कक्ष को दिए गए टोकन का भी यही अर्थ है। एक छोटी दीवार को पार करने के बाद उसके सामने प्रशिक्षण कक्षों की एक श्रृंखला दिखाई दी। गूलिंगर ने चारों ओर देखा और अपने सामने गर्व से खड़ी कुछ आकृतियों को देखा। आसपास का स्थान हिल रहा था, मानो कोई आत्मा ऊर्जा अभी अभी बहकर आई हो, और ऐसा लग रहा था कि वह विकीर्ण हो रही है। युद्ध के बाद का दृश्य। और कोई नहीं, बस कुछ कियानकी और युवान हाय। इस समय सू तियान्या चारों के मध्य से घिरी हुई थी। वह बहुत कमजोर और शक्तिहीन लग रही थी। घृणास्पद। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। गूलिंगर को अब बकवास की परवाह नहीं थी। उसने अपना शरीर हिलाया, जल्दी से दौड़ी और उड़ते हुए चिल्लाई, साथ पर जाओ, रुकना मत। एक लंबी तलवार हवा में प्रकट हुई और हवा को चीरती हुई चली गई। हिस। अंतरिक्ष में तुरंत एक दरार दिखाई दी और उसकी साधना का स्तर आसानी से प्रकट हो गया। 7वां शून्य अमर। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि कियानकिदू इतना ईर्ष्यालु है। ये ताकत वास्तव में युवा पीढ़ी की पहली है। ठीक है, इससे पहले कि तलवार की ऊर्जा भीड़ में आए, उसने तुरंत उसके सामने का दृश्य देखा। उसका चेहरा तेजी से हिल गया और जल्दी से अपनी ताकत वापस ले ली, क्योंकि यह बहुत तेजी से एकत्र किया गया था, जिनमें से कुछ नियंत्रित नहीं थे और लगभग हवा से गिर गए। उसके सामने जो दिखाई दिया वह ये नहीं था कि कियानकी और अन्य लोग सू तियान्या को धमका रहे थे, बल्कि आज्ञाकारी अनुयायी। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ किशोरी को देख रहा था, जिससे लोगों को यह एहसास हो रहा था कि वे किसी भी समय जमीन पर गिर जाएंगे। मिस गूलिंगर, उसे आते देख सभी लोग जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए और उनके चेहरे पर ऐसा भाव था कि वह दूसरों की गलतफहमी के डर से रिश्ता तोड़ दे। क्या तुम भाई सू को खोज रही हो? फिर हम परेशान नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गूलिंगर अचंभित थी। आप बीमार हैं? आधे घंटे पहले जानलेवा हौसलों के साथ मैं उस युवक को टुकड़ों में काटना चाहता था। वह पलक झपकते ही गायब हो गया और इस तरह बदल गया। युवक की ओर देखते हुए वह एक क्षण के लिए झिझका और पूछे बिना न रह सका, उन्होंने तुम्हें धमकाया नहीं? सू यिन मुस्कुराए, नहीं। हालांकि पहले तो ये दोस्ताना नहीं था, लेकिन शर्त के बाद ये बहुत बेहतर हो गया। इतने सारे सुपर औरास का उल्लेख नहीं करना। सचमुच, उनके बदले से मत डरो। जब तक मैं यहाँ हूँ वे हिम्मत नहीं करेंगे, गूलिंगर ने कहा। वास्तव में नहीं, सू यिन ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियानक्यू और अन्य लोगों को और फिर मुस्कुराते हुए किशोर की ओर संदेह भरी नजरों से देखते हुए गूलिंगर हैरान हो गई। कियानक्यूई और अन्य लोगों के बारे में उसकी समझ के अनुसार वह कभी भी अपनी इच्छा से हार नहीं मानती। वह पहले भी आक्रामक थी, तो अचानक वह ऐसी कैसे हो गई? इसे भूल जाओ। थोड़ी देर बाद हमारे साथ निषिद्ध हॉल में आओ। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया और यह जानते हुए कि सावधानी से पूछने का कोई तरीका नहीं था, गूलिंगर के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सू यिन हैरान थी। 10,000 साल पहले एक मास्टर द्वारा निषिद्ध हॉल में छोड़ा गया एक अमर उपकरण है। इस बार हमने कई प्रतिभाओं को इकट्ठा किया है, ये देखने के लिए कि क्या कोई इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता है। ये देखकर कि वह नहीं जानता, गूलिंगर ने समझाया, वे 7 लोग इसी मामले के लिए आए थे। तभी सू यिन को समझ में आया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे युवा प्रतिभाएं एक साथ आ सकती हैं और लंबे समय तक परेशानी खड़ी कर सकती हैं। उसकी आंखों में चमक थी और एक उम्मीद भरी नजर थी। क्या मैं भी यह कोशिश कर सकता हूँ? बेशक, जब तक मानव जाति ट्रॉल्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, तब तक आप पात्र हैं। आपकी प्रतिभा बहुत अधिक है और आप उनसे कमज़ोर नहीं हैं। हालांकि अब आपकी साधना का आधार कमज़ोर है, लेकिन जब तक आप पर्याप्त समय देते हैं, आप निश्चित रूप से मजबूत होंगे। मुस्कुराते हुए और समझाते हुए गूलिंगर की आवाज़ अभी खत्म नहीं हुई थी।
अचानक उसके मुंह के कोने फड़क गए और वह जगह पर जम गई। आपका साधना आधार। पहले तो मुझे चिंता थी कि इस व्यक्ति को कियानकी और अन्य लोग पीटेंगे, और मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। इस समय जब मैंने साधना आधार का उल्लेख किया तो मैंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। इस युवक का शरीर जोर जोर से सांस ले रहा था, जिससे लोगों को परमानंद की अनुभूति हो रही थी। जाहिर है कि उसकी तरह ही उसके वास्तविक सार और जीवन स्तर में भी भारी परिवर्तन आया था। क्या ये केवल शाश्वत द्वैत नहीं है? ज़ुक्सियन डुओ कैसा है? दिव्य चेतना फैल गई और मैंने इसे फिर से महसूस किया। हाँ, ये वास्तव में एक मजबूत आभासी अमर है। गूलिंगर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। ये सचमुच आधे घंटे में नहीं देखा गया है, नहीं, 10 साल से अधिक समय बीत गया है। उसके सदमे को देखकर सुयिन ने मुस्कुराते हुए समझाया, भाई भगवान और भाई युआन ने केवल सुपर ग्रेड आभा प्रदान की। मैं थोड़ा आगे निकल गई। जल्दी या बाद में उसे इसके बारे में बताना होगा। इसे छिपाने के बजाय ईमानदार होना बेहतर है। वैसे भी कियान क्यूई और अन्य लोगों ने इसे देखा है और वे इसे छिपाना चाहते हैं, लेकिन वे इसे छिपा नहीं सकते। अवसर को तोड़कर आगे बढ़ जाना, इसे वापस देना। तुम 9 छोटे स्तरों तक आगे बढ़ चुके हो। गूलिंगर पागल हो रही थी। मजाक कर रहा हूँ। भले ही आप पहले कभी दायांजोऊ नहीं गए हों, लेकिन सुपर प्रोडक्ट रेकी के संपर्क में आने पर पहली बार आप में बड़ा सुधार आएगा, लेकिन यह इतना तेज नहीं होगा। अनंत और ज़ुक्सियन 2 जीवन स्तर हैं जो इतने कम समय में फैले हैं। जब यह फैल जाता है तो इस पर विश्वास करना बिल्कुल असंभव है। कियान क्यू और अन्य लोग हंसे। ऐसा लगता है कि यह उनसे बेहतर नहीं है। भूल जाओ। www.mittelenovel.com। सच मत बताओ, अन्यथा उसे पता चल जाएगा कि दूसरे पक्ष में केवल आधे मिनट में इस तरह की ताकत है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कैसे करना है। अभिभूत नहीं होगा और मौके पर पागल हो जाएगा। चूंकि मैं निषिद्ध हॉल जा रहा हूँ, चलो जल्दी चलें। अपना सिर हिलाते हुए कियान किदांग पहले एक दिशा में उड़ गया और युआन हाई और झाओशुन उसके पीछे पीछे चले। गोंग सुएन, चलो हम भी। लियांग ने उसे पकड़ नहीं लिया, बल्कि वह प्रशंसा से भरा हुआ सावधानी से सामने आ गया। इस आदमी को देखकर जिसने वास्तव में शिष्य के समारोह का आयोजन किया था और इसे एंगोंग कहा था, गूलिंजर फिर से जम गया। प्रतिद्वंद्वी के साधना आधार को देखते हुए वही खोपड़ी फट गई। 4 महान प्रतिभाओं में से लियांग को सबसे कमजोर माना जा सकता है। उसने उसे सिर्फ आधे घंटे में क्यों नहीं देखा, इसलिए वह 4 स्तरों से बढ़ गया और आभासी अमर के 6ठे स्तर पर पहुंच गया। आभासी वंडरलैंड, क्या इसमें प्रवेश करना इतना आसान है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी तक शत्रुता से भरा हुआ था और अब मैं एक शिष्य की तरह विनम्र हूं। आखिरकार क्या हुआ? उससे रहा नहीं गया। उसके बगल में खड़े लड़के को देखो। वे सब चले गए हैं, चलो जल्दी से उनका पीछा करें। आलसी स्पष्टीकरण देते हुए सुयिन उड़कर कियान क्यू और अन्य लोगों के पीछे आगे बढ़ी। ये देखकर कि उसने कुछ नहीं कहा, गूलिंगर को संदेह से भरा हुआ उसका पीछा करना पड़ा। सच कहूं तो ये लड़का हर चीज में अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा विनम्र, बहुत ज्यादा स्थिर। कभी कभी दांतों में खुजली होती है। अगर कोई मौका है तो हमें उसे एक बार हाई प्रोफाइल बनाना चाहिए, न कि उसे अभी जितना बुरा बना दिया है। सिर हिलाते हुए उसके मन में एक एक करके विचार घूमने लगे। हर कोई एक आभासी परिलोक खेती का आधार है और गति बहुत तेज है, और थोड़ी ही देर में उनके सामने एक बड़ा हॉल दिखाई देता है। स्वाभाविक रूप से यह कोई वास्तविक निषिद्ध हॉल नहीं था, बल्कि ट्रॉल्स का विरोध करने के लिए एब्सोल्यूट एबिस सिटी में कई निषिद्ध मास्टर्स के लिए एक अस्थायी विश्राम स्थल था। फिर भी आभा बहुत पर्याप्त थी और पहली नज़र में नीचे एक वास्तविक सुपर ग्रेड आध्यात्मिक नस दबी हुई थी।